हेलो माय फिजिक्स आर्मी। तो कैसे हो आप? उम्मीद करता हूँ बिल्कुल स्वस्थ होंगे, बिल्कुल तरोताज़ा होंगे और बिल्कुल ज़बरदस्त होंगे आप। तो ठीक है, यहाँ तक तो आपने आपने कल तक कहाँ पढ़ लिया था? अपन ने पढ़ा था कल इंट्रोडक्शन के बारे में। यहाँ पे पढ़ा था कि बेसिक मैथमेटिक्स का इंट्रोडक्शन वगैरह क्या होता है उसके बारे में पढ़ा था, और अपने कौन कौन से टॉपिक्स में पढ़ने जा रहे हैं उनके बारे में अपने वहाँ पे पढ़ा था। मतलब एक जो अपने सीरीज वगैरह बनाई थी उसमें अपन ने ये डिसाइड किया था कि अपन इस टॉपिक में ऐसा ऐसा पढ़ेंगे, इतना अपना अपना टाइम स्पेंड करेंगे। ठीक है, तो आज आते हैं अपने सबसे फर्स्ट टॉपिक पे आते हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे आज अपन ट्रिग्नोमेट्री के बारे में। किसके बारे में? ट्रिग्नोमेट्री। तो बेसिकली इसमें पढ़ेंगे हम ट्रिग्नोमेट्री होती क्या है, फिर उसमें आ जाता है एंगल्स क्या होता है, एंगल के बारे में पढ़ेंगे। फिर कुछ ट्रिग्नोमेट्री एंगल्स की वैल्यू के बारे में पढ़ेंगे, जैसे sin 30, cos 30 या tan 45, जो भी है 0 to 180 डिग्री तक अपन इसमें वैल्यूज के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद में क्या आ जाता है, इसके बारे में पढ़ेंगे। कुछ पाइथागोरस प्रमेय के बारे में पढ़ेंगे, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के बारे में पढ़ेंगे, और फिर कुछ फेमस एंगल लाइक 37 डिग्री, 53 डिग्री, ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हो गए, इनके बारे में पढ़ेंगे। और उसके बाद में कुछ रेशियो रेंज के बारे में पढ़ेंगे, मतलब जो रेंज और ग्राफ होता है, जैसे साइन का ग्राफ किस तरह होती है, उसकी रेंज कितनी से कितनी क्या होती है, ये इतने टॉपिक अपन क्या करेंगे इसके अंदर क्या करेंगे, कवर करेंगे आज। तो सबसे पहले अपन हेडिंग डालते हैं ट्रिग्नोमेट्री टॉपिक। ट्रिगोनोमेट्री, ठीक है। तो इसके बारे में अपन यहाँ पे आज पढ़ेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे ध्यान एक्चुअल में ट्रिग्नोमेट्री होती क्या है इसके बारे में देखते हैं। तो इसको अपन क्या करेंगे, इस जो वर्ड लिखा हुआ है उसी से इसकी क्या करेंगे, डेफिनेशन वगैरह बनाएंगे, उसी से उसका मीनिंग समझेंगे कि एक्चुअल में ट्रिग्नोमेट्री होती क्या है, उसके बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे एक वर्ड पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे लिखा है ट्रिग्नोमेट्री। इसका तोड़ दीजिए दो तीन शब्दों में, एक ट्राइक कर दे, एक गोना को तोड़ दीजिए अलग, एक मेट्रिक को अलग कर दीजिए। ठीक है, अब बेसिकली क्या ट्राई का मतलब होता है, यहाँ पे जनरली क्या होता है, 3। ट्राई मतलब क्या होता है, 3 होता है। 3 का मतलब क्या होता है, जिसमें 3 एंगल्स हो, 3 साइड वगैरह हो। तो बेसिकली ये किससे क्या रिप्रेजेंट करता है, ये किसको डिनोट करता है, ये बेसिकली डिनोट करता है ट्राइंगल को। ट्राइंगल में क्या होते हैं, 3 एंगल्स होते हैं, 3 साइड्स वगैरह होती है। तो ये क्या करता है, ट्राइंगल को, इसको अपन ले सकते हैं यहाँ पे ट्राइंगल, ट्राइंगल से डिनोट करता है। मेट्रिक का गोना का कोई वर्ड नहीं होता है, तो गोना अपन छोड़ देते हैं। अब मेट्रिक, तो मेट्रिक का क्या अर्थ होता है, बेसिकली यहाँ पे मेट्रिक मींस होता है मेजरमेंट, किसी चीज का मेजरमेंट करना, वो क्या कहलाता है, इसका मेट्रिक होता है। मेट्रिक का अपन यहाँ पे प्रोनाउंसिएशन करता है मेजरमेंट। ये किस वर्ड से हो गया, इसका मेजरमेंट्स का। अब इसका एक्चुअल डेफिनेशन क्या होगी, एक ट्राइंगल है ए स्टडी, एक ऐसी स्टडी या किसी ट्राइंगल की साइड्स या एंगल्स के बारे में अपन जो स्टडी करते हैं वो क्या कहलाती है, ट्रिग्नोमेट्री कहलाती है। या फिर किसी एक ट्राइंगल की साइड्स व एंगल की स्टडी करने के बाद उनका मेजरमेंट जो करते हैं वो क्या कहलाती है, ट्रिग्नोमेट्री कहलाती है बेसिकली। तो ठीक है, तो अपन इसमें यहाँ पे लिख सकते हैं बेसिक ट्रिग्नोमेट्री बारे में। वैसे इसमें ऐसे भी लिख सकते हैं, इसकी डेफिनेशन और लिखनी है तो यहाँ पे लिखो, इट इज ए स्टडी ऑफ ए ट्राइंगल, इसको इट इज ए स्टडी ऑफ ए ट्राइंगल, स्टडी ऑफ साइड्स, ऐसे लिखो तुम, साइड्स एंड एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल एंड दियर मेजरमेंट, मतलब जो साइड्स व एंगल वगैरह है इनका क्या हो जाएगा, मेजरमेंट हो जाएगा, दियर मेजरमेंट। ओके, तो बेसिकली ये क्या होगी, ट्रिग्नोमेट्री क्या होगी, यहाँ पे डेफिनेशन होगी। तो क्या लिखा हुआ, इट इज ए स्टडी, या वो क्या, ए स्टडी ऑफ ए साइड्स एंड एंगल, किसी साइड्स व एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल, किसी ट्राइंगल के साइड्स और एंगल की स्टडी करते हैं एवं उनका जो मेजरमेंट करते हैं वो क्या कहलाती है, ट्रिग्नोमेट्री कहलाती है। और ट्रिग्नोमेट्री में अपन इनके बारे में स्टडी करके ये प्रोसेस होती है, उसके बारे में ये हो गया। अब चलते हैं आगे, नेक्स्ट टॉपिक होता है इसमें, अब इसमें पढ़ने एंगल्स के बारे में। एक्चुअली एंगल क्या होता है,
तो इसमें आप हेडिंग डालिएगा एंगल, एंगल। और एंगल को किससे डिनोट करते हैं, ऐसे डिनोट करते हैं। बेसिकली एंगल्स क्या होता है इसके बारे में पढ़ते हैं कि एंगल को अपन कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो क्या होता है, जब दो स्ट्रेट लाइंस, मतलब जब दो स्ट्रेट लाइन किसी एक पॉइंट पे मिलती है तो वो क्या करती है, अपन किसी डायरेक्शन का सेंस देती है, मतलब सेंस ऑफ द डायरेक्शन देती है। यहाँ पे मतलब किस डायरेक्शन में जा रहा है, किस डायरेक्शन से आ रहा है, वही क्या हो गया आपके एक्चुअली एंगल हो गया। अब इसको फील करते हैं, फिजिकली देखते हैं कैसे मतलब डायरेक्शन का सेंस देते हैं, इसके बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे देख लीजिएगा आप, सपोज ये स्ट्रेट लाइन 1 होगी, ये स्ट्रेट लाइन 2 होगी, ठीक है। बेसिकली स्ट्रेट लाइन क्या होती है, 2 पॉइंट से मिलकर जो होती है, एक ये पॉइंट एक ये पॉइंट, इन दोनों को मिलान से जो एक लाइन बनती है वो क्या कहलाती है, स्ट्रेट लाइन कहलाती है। ओके, अब यहाँ पे देखते हैं कि दो स्ट्रेट लाइंस क्या होता है, किसी पॉइंट्स पे मिलती है तो क्या तब एंगल बनता है। अब यहाँ पे मिल रही नहीं मिल रही, मीट नहीं हो रही। अब यहाँ पे पेड़ लड़ रहा है, अभी भी नहीं मिल रही। सपोज ऐसे किया तब भी नहीं मिल रही। अब एक क्या करते हैं अपन, ऐसे लिए एक को ऐसे कर दिया, एक दूसरे क्रॉस कर रही नहीं, जब क्रॉस करते तब एक किसी मतलब एक पॉइंट ना पॉइंट पे मिलती है नहीं मिलती, तब यहाँ पे क्या होगा, अपना एंगल डिफाइन हो जाए, मतलब एंगल का क्या हो जाएगी, एंगल को अपन फाइंड कर सकते, तब ये एंगल बन गया। डायरेक्शन दे रहा है, सपोज ये क्या, सपोज ये नीचे से आई इस डायरेक्शन में जा रही, ओके, और ये इससे इस डायरेक्शन में जा रही, तो डायरेक्शन का सेंस दे रही नहीं दे रही। अब ये इधर से इधर गई है, इधर से इधर रहो, और ये इधर से इधर गई है, इधर से इधर आई, तभी तो उनका क्रॉस होगा। तो क्रॉस क्या कहलाता है, बेसिकली डायरेक्शन को शो कर रहा नहीं कर रहा है, पॉइंट जो मिल रहे हैं, तो ये क्या एंगल को शो करता है। फॉर एग्जाम्पल आप एक और एग्जाम्पल ले सकते हो यहाँ पे। बेसिकली सपोज ये आपका कोई चिंटू है, ठीक है, ये आप हो जो यहाँ पे खड़े हो, ये क्या हो गया आपका पॉइंट ओ है, पॉइंट ओ पे आप खड़ा हो, और एक आपका कोई दोस्त है, क्या मान लो कालू, क्योंकि कालू आपका दोस्त है, वो यहाँ पे खड़ा है, ठीक है, इस पॉइंट पे खड़ा है। अब क्या करेगा, ये आप इसको देख रहे हो कालू को, तो किस डायरेक्शन, ये यहाँ से आपके इस डिस्टेंस पे आप देख रहे हो, किस डायरेक्शन देख रहे हो, इस डायरेक्शन में इस कालू को देख रहे हो, ऐसे देख रहे हो, आपके सामने खड़ा है। आप सपोज कुछ टाइम बाद में, आफ्टर सम टाइम क्या करेगा, ये यहाँ से यहाँ पे आ गया, कालू भाई साहब यहाँ से यहाँ पे आ गया। कालू आपसे क्या कर रहा है, मजाक कर रहा है, पहले यहाँ पे था फिर आप यहाँ पे आ गया भाग के, ठीक है। जब ये यहाँ पे पहुँचा कालू, यहाँ पे पहुँचा तो आपने क्या यहाँ देखना स्टार्ट कर दिया, ऐसे देखना स्टार्ट कर दिया, तो अब आपकी क्या एंगल, मतलब जो डायरेक्शन वो चेंज हुई ना हुई, उस डायरेक्शन को क्या कहलाता है, एंगल शो करता है अपनी। सपोज ये करता यहाँ पे, सबसे पहले यहाँ पे मैंने यहाँ पे देखा ऐसे, देखा, कुछ टाइम बाद यहाँ पे आया इस डायरेक्शन यहाँ पे, तो मेरे से मेरी गर्दन घूमी नहीं घूमी, मेरी आंखें घूमी नहीं घूमी, तो ये क्या है, सेंस ऑफ द डायरेक्शन, डायरेक्शन चेंज हो रही है, उस सेंस का क्या मतलब बता रहा है। तो सबसे पहले यहाँ पे था, तो ये यहाँ से किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में से चला गया नहीं गया, जो ये इस डायरेक्शन में गया है इसको अपन क्या मान लेते हैं, एंगल होता है। और एक और ले लेते हैं, तो ये बेसिकली क्या होती है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होती है। कौन सी डायरेक्शन, एंटी क्लॉक। अब एंटी क्लॉकवाइज कैसे हुई इसको देखते हैं। अब इसका कॉन्सेप्ट देख ले, एंटी क्लॉकवाइज बेसिकली क्या था, ये सपोज अपनी वॉच मान लो, ठीक है, यहाँ पे 12 है, यहाँ पे 6, यहाँ पे 3, यहाँ पे 9, ये से होती है ना, होती है, अरे एक में छोटी वाली होती है, एक में थोड़ी बड़ी वाली होती है, जो भी होती है, जो इसमें पॉइंट वगैरह सुई वगैरह होती है। तो अब क्या करेगा, एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज का मतलब क्या होता है, जो वॉच की डायरेक्शन चले तो क्लॉकवाइज होती है ऐसे, तो ये क्या होगी, क्लॉकवाइज होगी। अगर एंटी क्लॉकवाइज के क्लॉक की अपोजिट डायरेक्शन में ऐसे ऐसे चला तो ये क्या होगी, एंटी क्लॉकवाइज। तो ये क्या जा रही, ऐसे जा रही नहीं जा रही, अब यहाँ पे ऐसे सपोज कर लिया, तो इस डायरेक्शन जा रही है, अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है, तो ये क्या बन गई, एंटी क्लॉकवाइज। सपोज मैं इसको ऐसे शो कर देता हूँ, ठीक है। अब अपन क्लॉकवाइज डायरेक्शन का एक देखते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं। इसमें सपोज मानो कि आप पहले क्या खड़े हो, यहाँ पे खड़े हो पॉइंट ए पर। अब आपका कालू दोस्त पहले इस डायरेक्शन में यहाँ पे खड़ा है कालू, तो आप इसको इसमें देख रहे हो, ये एरो का चिन्ह डायरेक्शन शो कर रहा नहीं कर रहा, मतलब ऐसे आप इसको देख रहे हो। कुछ टाइम बाद में क्या है, कालू यहाँ भाग के यहाँ पे आ जाता है, आ गया। अब इसमें देख रहा था, अब आपकी डायरेक्शन क्या होगी, ये हो गई, ये यहाँ से यहाँ आया नहीं आया, तो मतलब क्या होया, इसकी डायरेक्शन इससे ऊपर से क्या नीचे,
आई नहीं, मतलब यहाँ से ही इस डायरेक्शन में आ रहा है, आपकी डायरेक्शन पहले सपोज यहाँ पे लगा लो, कुछ टाइम बाद यहाँ पे आ गया, तो मैं इधर देखूंगा नहीं देखूंगा उसको देखने के लिए, तो यही क्या हो गया, यहाँ पे इसकी क्लॉकवाइज डायरेक्शन को बताते हैं। अब आप इसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन को ऐसे शो कर सकते हो, सपोज ये क्लॉक है तो ये किस में जा रहा है, ऐसे ऐसे क्लॉकवाइज डायरेक्शन जा रहा नहीं जा रहा, तो ये किसका केस हो गया, क्लॉकवाइज डायरेक्शन का केस हो गया। जिसको सी का मतलब क्लॉक, डब्ल्यू का मतलब वाइज, तो क्लॉकवाइज मैं इसको आपको ऐसे शो कर सकता हूँ। तो ये हो गया मतलब बेसिकली एंगल्स को। अब ये जो एंगल का साइन होता है आप इसको ऐसे लिखते हो, तो ये देखो इसको छोटा करो, मतलब इसको ऐसे करो, ये क्या बेसिक खुद डायरेक्शन दे रहा नहीं दे रहा, तभी तो एंगल को इसी डायरेक्शन अपन क्या करते हैं, शो करते हैं। ये बेसिकली क्या करता है, ये उसकी डेफिनेशन को शो करता है, जो डायरेक्शन वगैरह उनको कंप्लीटली बताता है यहाँ पे। तो अपन एंगल को ऐसे शो करते नहीं इसे, एंगल ए इक्वल्स टू एंगल बी करते हैं, 90 टेन में करे किए होंगे, मतलब अब आपको 90 डिग्री एंगल है तो और उसका भी है, सपोज ये अपने कोई ये बनाया, यहाँ पे बनाया, यहाँ पे एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी और एंगल ई जो भी है एफ वगैरह। तो यहाँ पे क्या हो गया, सपोज अपन पे यहाँ पे शो करते हैं एंगल ए इक्वल टू एंगल बी, क्यों होता है, क्योंकि 90 डिग्री, बट एंगल के जो साइन है ये यहाँ से आया है, तभी तो एंगल के साइन को अपन क्या करते हैं, ऐसे शो करते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया आपके। तो ये आप मतलब यहाँ पे लिख सकते हो। अब इसकी डेफिनेशन लिखना चाहो तो डेफिनेशन लिख सकते हो, मैं डेफिनेशन बता दे सकता हूँ। बट इसमें क्या है, दो इसकी कंडीशन क्या है कि दो स्ट्रेट लाइन होती है, वो क्या होती है, किसी न किसी पॉइंट में मतलब मिलनी चाहिए, जब मिलती है तभी आपका एंगल डिफाइन होगा। तो यहाँ पे डेफिनेशन लिखिएगा सबसे पहले एंगल की, इसमें आप इजी वे में लिख लो, लिखो व्हेन टू straight line meet a point, then it's define angle. ओके, डिफाइन एंगल लिख सकते हो, या आप ऐसे भी लिख सकते हो, when two straight line meet a point then it's define the sense of the direction, या it's show the sense of the direction, ऐसे भी बता सकते हो आप, ऐसे लिख लो, लिखना चाहो तो इजी, it's show the sense of डायरेक्शन, किसी डायरेक्शन क्या करता है, सेंस को शो करता है। तो बेसिकली आप यहाँ पे लिख सकते हो, बेसिकली होता क्या है, सेंस ऑफ डायरेक्शन, सेंस ऑफ डायरेक्शन को क्या करती है, शो करती है। ठीक है, अब अपना नेक्स्ट क्या है, इसमें एक नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, एंगल हो गया। अब एंगल में देखते हैं तो अलजेब्रिक एंगल होते हैं या ट्रिग्नोमेट्री एंगल्स होते हैं, तो उसके बारे में पढ़ेंगे, मतलब एंगल के अलजेब्रिक वे में फंक्शन में क्या होती है, वैल्यू कैसे शो करते हैं, और ट्रिग्नोमेट्री में अपन क्या करते हैं, फंक्शन में किनको एंगल्स को कैसे शो करते हैं, उनके बारे में अपन यहाँ पे देखते हैं। ठीक है, यहाँ तक लिख लीजिएगा, बिल्कुल पहले लिखिएगा यहाँ पे, उसके बारे में अपन देखते हैं। लिख लिया, यहाँ तक समझ में आया? कोई भी प्रॉब्लम आप पूछ सकते हो या कमेंट कर सकते हो नीचे, अगर आप कहीं भी प्रॉब्लम आ रही है तो मैं आपको कमेंट पे उसी टाइम बता दूंगा, और पर्सनली भी आपको मैं बता सकता हूँ। ठीक है, हो गया, तो अपन नेक्स्ट डालते हैं हेडिंग यहाँ पे, एक क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज को समझ में आ गया आपके। अब इसमें डालते हैं अपन अलजेब्रिक फंक्शन एंड ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, उनके बारे में पढ़ते हैं। अलजेब्रिक एंड
ठीक है। अलजेब्रिक और ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन होते क्या है बेसिक लो। अलजेब्रिक फंक्शन क्या होता है, वह फंक्शन होता है जिसमें अपन किसी एंगल्स को किसी जनरल फॉर्म में या बेसिक फॉर्म में अपन इसको शो करते हैं, तो वो क्या हो जाता है, अलजेब्रिक फंक्शन बन जाता है। और ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन क्या होता है, जब किसी एंगल को अपन साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा जो भी है ट्रिग्नोमेट्री जो रेशियो है उनमें अगर शो करते हैं तो क्या कहलाता है, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन बन जाता है। आइए देखते हैं इसके एग्जाम्पल कुछ। तो अलजेब्रिक के बारे में देखते हैं। इसमें क्या करें, सपोज 30 डिग्री है, ठीक है, 40 डिग्री है, 45 डिग्री, कुछ भी मतलब लिख लो कितने में, 60 डिग्री है, 90 डिग्री है, 180 डिग्री है, ठीक है। तो ये क्या होता है, बेसिकली अलजेब्रिक फॉर्म होती है, मतलब अलजेब्रा के रूप में अपन इनको क्या करते हैं, शो करते हैं यहाँ पे। अब ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्री में क्या करेंगे अपन, इनको साइन थीटा, कोस थीटा और टेन थीटा की फॉर्म में क्या कर देंगे, शो कर देंगे। इनको कैसे शो करता है वो देखते हैं अपन। फॉर एग्जांपल साइन 30 डिग्री, ये 30 डिग्री क्या है, अलजेब्रिक फॉर्म है या नहीं है। अब अलजेब्रिक फॉर्म का क्या करना, साइन थीटा के रूप में इनको शो कर दिया, या फिर लिख दो कोस 60 डिग्री, कुछ भी लिख सकते हो, कोट 45 डिग्री, ओके, या कोसेक 120 डिग्री। ये क्या बन गई इनकी, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में फॉर्म बन गई इनकी, ठीक है। तो मैं बेसिक बताऊंगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ बेसिक मैथ चलिए आपको जो जो काम में आएगा वहाँ पे, अगर आपको जहाँ एक्सप्लेन करने की जरूरत होगी तो मैं अपने आप यहाँ पे एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। यहाँ तक हो गया। इसमें बस यही है, आपको यही ध्यान रखना है कि मतलब अलजेब्रिक फॉर्म क्या होते हैं और ट्रिग्नोमेट्री फॉर्म क्या होते हैं। अब इसमें देखते हैं आगे एंगल्स का फॉर्मूला वगैरह, उसके बारे में देखते हैं। बेसिकली एंगल्स का फॉर्मूला क्या होता है और उसको डिफाइन कैसे करते हैं अपन, तो देखते हैं हमें। फॉर्मूला ऑफ एंगल्स, एंगल्स के फॉर्मूलों को कैसे अपन डिनोट करेंगे। इसको करने के लिए अपन क्या करेंगे, सपोज ये अपना क्या एक सर्किल है, ठीक है, ये सर्किल है। अब इसका सपोज अपन सेंटर मान लिया, यहाँ पे ओ मान लिया, ओके। अब यहाँ पे स्टार्टिंग कोई पर्सन खड़ा है, वही आपका कालू वगैरह खड़ा है, जो भी खड़ा है, ठीक है, यहाँ पे मान लिया। तो इसकी ये क्या होगी, सर्किल की ये अगर रेडियस होती है, होती ही नहीं होती। अब क्या करा, आफ्टर सम टाइम वो यहाँ पे पहुँच गया, यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे पहुँच गया। तो ये भी क्या है, इसकी रेडियस है नहीं, और ये क्या होगी इसकी, ये वाली, ये होगी इसकी आर्क लेंथ होती है, आर्क लेंथ, जिसको हिंदी में बोलते हैं चाप। ये क्या होती है, आर्क लेंथ होती है। तो बेसिकली सपोज अपन इसको एस से शो कर दें यहाँ पे, ठीक है। अब ये जो इसमें जो डिस्टेंस चेंज इसने कवर की यहाँ पे, जिसके ये वाली है, इसको अपन क्या करते हैं, यहाँ पे थीटा से भी शो कर सकते हैं। इस जो डायरेक्शन है इसको क्या कर शो कर सकते हैं। पहले यहाँ पे आया, तो इसको क्या कर थीटा मान लिया अपन। तब थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, बेसिकली क्या होता है, इस पर लिख से एंगल मान लेते, तो एंगल इक्वल से क्या होता है, बेसिकली ये इसका फॉर्मूला होता है आर्क लेंथ अपॉन रेडियस। ये आपको ध्यान रखना, आर्क लेंथ अपॉन रेडियस। अब यहाँ पे एंगल कितना है, एंगल को क्या माना था अपने, थीटा। आर्क लेंथ कितनी आती है, एस, और ये रेडियस कितनी होगी, आर होगी, ठीक है। अब इसको एक बार आर को इधर ले आओ, तो थीटा इक्वल्स टू कितना बनेंगे, थीटा आर इक्वल्स टू एस, ओके। अब इस फॉर्मूले को याद करने का मैं आपको क्या बताता हूँ, एक ट्रिक बताता हूँ। वो ट्रिक क्या है, इसको ध्यान रखिएगा। यहाँ पे मैं कहानी सुनाता हूँ, इस ट्रिक को ध्यान रखने, फॉर्मूला अपन भूल जाते हैं कभी कभार। तो मतलब मैं ऐसे ट्रिक बता रहा हूँ जो मेरे माइंड में आता है, वो कुछ बता देता हूँ, कुछ आपकी हेल्प हो सके, कुछ अगर आपके फ़ायदा हो तो पता नहीं कहीं बेनिफिट हो जाए, तो उसके बारे में। तो थीटा क्या है यहाँ पे, अब देखते हैं अपन। ये क्या होगा, एक कहानी सुनाता हूँ इसको याद करने के लिए। सपोज ये क्या है, गर्मी वगैरह ज़्यादा हो रही है, तो आपकी क्या है, बॉडी में क्या होती है, पानी की कमी हो जाती है। जब आप पानी कमी हो जाती है, सर दर्द वगैरह कुछ करने लग जाते हैं, तो आप डॉक्टर के पास जाते हो, ठीक है। तो डॉक्टर क्या करता है, वहाँ पे आपको सजेस्ट देता है, या उसके बाद कुछ बोलता है। क्या बोलता है वो, कि बोलता है कि बेटा आपकी क्या होगी, डिहाइड्रेशन हो गया,
डिहाइड्रेशन क्या होता है कि आपकी पानी की कमी होगी, इसलिए आप पानी को क्या करो, ज़्यादा से ज़्यादा पियो। बट बेसिकली क्या करता है आजकल, क्या होता है पानी भी बच्चे बहुत कम पीते हैं, और कम पीते हैं क्यों, उनको कभी कभी पानी भी अच्छा नहीं लगता है उस टाइम पे, तो डॉक्टर्स को पानी ज़्यादा पिलाने के लिए क्या करता है, उसको एक आइडिया देता है। वो क्या आइडिया देता है, या उसको एक पाउडर दे देता है। वो पाउडर क्या होता है, ORS, मतलब तुम ORS पाउडर पे, ORS पाउडर क्या करो, तुम उसमें दिन में 2-3 बार या 2-3 चम्मच एक गिलास में मिला के दिन में 3 या 4 बार पियो। तो वो क्या देता है आपको, ORS पाउडर देता है। तो यहाँ से आप ट्रिक ध्यान रख सकते हो, इसको ऐसे ध्यान रखो, ORS पाउडर। ओ मतलब ये थीटा जो ओ की शेप में है ही नहीं, ऑलमोस्ट ऐसे ओ, इसमें 1 भी लगा है, ठीक, ओ को डिनोट करता है। आर मतलब क्या होगा, रेडियस। एस मतलब क्या होता, मतलब क्या होगा, आर्क लेंथ हो गया। तो ये फॉर्मूला बन गया नहीं, ORS, ऐसे बीच में इनका साइन वगैरह ध्यान रखने हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ट्रिक बन गई नहीं बन गई, ORS पाउडर, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब अपन को इसमें कुछ एक कंडीशन लगाते हैं इसके अंदर। अब अपन क्या करते हैं, थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, ORS, ठीक है। अब बेसिकली क्या मानते, अपन सपोज थीटा को क्या माना अपने, कांस्टेंट मान लिया, ठीक है। थीटा को कांस्टेंट मान लिया जब, तो अब अपन क्या करना, R = S हो गया। जब R को बढ़ाते हैं, यहाँ पे R को बढ़ाएंगे तो S बढ़ेगा या घटेगा, पहले ये बताओ, बढ़ेगा या घटेगा, बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा, कि R = S, थीटा कांस्टेंट हो जाएगा, थीटा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बट जैसे जैसे अपन रेडियस बढ़ाएंगे वैसे वैसे S मतलब उसकी आर्क लेंथ बढ़ती जाएगी। तो मतलब जब R को बढ़ाएंगे तो क्या बढ़ेगी, S बढ़ेगी। नहीं आया समझ में, और नहीं है, चलो इसको अपन फिजिकली समझते हैं। आपको मैं फील कराता हूँ कि कैसे बढ़ रहा है ये, R को बढ़ाने में आर्क लेंथ कैसे आपके इंक्रीज हो रही है, इसके बारे में देखते हैं। तो सपोज आपको क्या करना है, ये एक सर्किल अपना, ओके, और ये एक और सर्किल है, यहाँ पे एक बड़ा सर्किल है, एक छोटा सर्किल है, इनका दोनों का सेंटर एक है, ठीक है। इस सेंटर को मान लिया O अपने, ओके। अब क्या करते हैं, छोटे वाले सर्किल की सपोज ये है, रेडियस R है, ओके, R1 मान लो। कुछ टाइम बाद क्या हुआ, पहले यहाँ पे था, कुछ टाइम बाद यहाँ पे आ गया, तो ये भी क्या होगी, जनरल रेडियस R1 होगी नहीं होगी। और ये क्या होगी, इसकी आर्क लेंथ होगी नहीं होगी, ये वाला ही है ना, ये तो ये वाले आप मान सकते हो यहाँ पे। और ये अपने थीटा, और ये S1 मान लिया इसको आर्क लेंथ, सपोज सर्किल फर्स्ट की। अब अपन क्या है, इसको सर्किल A मान लो, उसको सर्किल B लो। अब सर्किल B में देखो, सर्किल B का सेंटर तो यही होगा। अब इसमें क्या करते हैं, हम रेडियस को यहाँ तक ले जाते हैं, तो इसकी कंप्लीट रेडियस ये कितनी होगी, बड़े वाले की R2 होगी। इसको क्या मान लिया अपने, R2 रेडियस मान लिया। कुछ टाइम बाद ये क्या आता है, यहाँ पे आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आने के बाद जो आर्क लेंथ इसने जो की, आर्क लेंथ इसकी कितनी बन गई यहाँ पे, इसको सपोज S2 मान लिया आपने, ठीक है। ये R2, बट थीटा क्या रहा, थीटा तो दोनों कॉमन है, इसका भी थीटा है एंगल, और इसका भी एंगल बड़े वाला भी थीटा है। तो थीटा अपने क्या माना था, यहाँ पे कांस्टेंट माना था। कांस्टेंट है या नहीं है? अब देखते हैं, मतलब इसकी R1, इसकी जो रेडियस है वो R2 से बड़ी है छोटी है, R2 वाली इतनी है, R1 वाली इतनी है, तो मतलब छोटा सर्कल की रेडियस तो छोटी है। और इसका आर्क लेंथ देखो, ये इतना सा है, ये इतना है, तो मतलब थीटा पहले तो अगर रेडियस इतनी थी तो इतनी, जैसे अपने रेडियस को बढ़ाया तो इसकी आर्क लेंथ भी बड़ी नहीं बढ़ी, पहले इतनी सी थी, फिर क्या उतनी इतनी बड़ी होगी। तो जैसे जैसे अपन रेडियस को बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे क्या हो जाएगी, आर्क लेंथ यहाँ पे बढ़ती जाएगी। यही मैंने आपको यहाँ पे दिखाया था, ठीक है। तो इसमें बेसिकली क्या होता है, जो R1 है वो लेस देन R2, R1 की रेडियस R2 से छोटी है नहीं है, तो क्या होगा, S1 लेस देन S2, मतलब जो आर्क लेंथ है सर्किल A की वो सर्किल B की आर्क लेंथ से क्या होगी, छोटी होगी, ठीक है। यहाँ तक हो गया, समझ लीजिए। एक बार बता देता हूँ, इसका फॉर्मूला आता है बेसिकली आर्क लेंथ अपॉन रेडियस होगा, ये अपने पढ़ा था, ठीक है। थीटा इक्वल टू S अपॉन R होगा, ये अपने ORS वाली ट्रिक बता दी। अब क्या आ गया, यहाँ पे क्या कर लिया अपने, थीटा को कांस्टेंट ले लिया, उसके बाद में क्या करते हैं, अपने कंडीशन लगे, जब आर्क को बढ़ाते हैं मतलब रेडियस को बढ़ाते हैं तो क्या हो जाएगा, S यहाँ पे क्या हो जाएगा,
एस भी बढ़ेगा, एस मतलब आर्क लेंथ बढ़ेगी। तो ये अपने अगर फिजिकली इसको फील कर लिया, मतलब कैसे कैसे करते हैं इसके बारे में बता दिया। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब पढ़ते हैं एंगल्स की। अपन क्या पढ़ते हैं, यूनिट्स के बारे में पढ़ते हैं कि एंगल की यूनिट्स क्या होते हैं, एसआई यूनिट्स वगैरह क्या होती है, उसके बारे में पढ़ते हैं। यहाँ तक लिख लिया होगा, उसको लिख लो, वहाँ तक मैं ख़त्म नहीं कर रहा। अब हेडिंग डालिएगा यूनिट्स ऑफ एंगल। यूनिट ऑफ एंगल, ठीक है। अब ए में डालिएगा आप एक जो भी, तो सबसे पहले करेंगे एसआई यूनिट। एसआई यूनिट क्या होती है एंगल की, एसआई यूनिट क्या होता है एंगल की, एसआई यूनिट होती है रेडियन। क्या होते हैं, रेडियन, जिसको आरएडी शॉर्टकट में लिख सकते हैं अपन, शो करते हैं बेसिकली रेडियन, जिसको ऐसे भी शो करते हैं। अब अपन सेकंड पढ़ते हैं प्रैक्टिकल यूनिट। कुछ उसकी प्रैक्टिकल यूनिट भी होती है। प्रैक्टिकल यूनिट, अब प्रैक्टिकल यूनिट कौन कौन सी होती है इसमें देखते हैं। फर्स्ट यूनिट होती है डिग्री, जिसको अपन ऐसे शो करते नहीं करते, किसी के ऊपर लिखते ऐसे लगाते हैं, जैसे 30 डिग्री 60 डिग्री, ये साइन डिग्री का है नहीं। अब दूसरा होता है मिनट। मिनट को क्या करते हैं, डेज शो करते हैं। और थर्ड होता है सेकंड। सेकंड में क्या होता है, डबल डेज हो जाता है। ये क्या है बेसिकली, इनकी क्या है, प्रैक्टिकल यूनिट है एंगल की। अब ये सर आप बोलते सर मिनट्स सेकंड्स वगैरह तो वो किस में आती हैं, अपने आवर्स वगैरह मतलब टाइमिंग बताने के लिए आती है। बट यहाँ पे कुछ मिनट्स क्या होते हैं, किसी की पोजीशन बताने, डायरेक्शन बताने काम आती है। आपने जैसे देखा होगा कुछ प्लेन वगैरह में होता है, मूवीज वगैरह में आपने देखा होगा, वहाँ पे क्या होता है, किसी चीज़ की लोकेशन बताने के लिए क्या करते हैं कि यहाँ पे इसमें उत्तरी गोलार्ध या दक्षिणी गोलार्ध में ये आपकी लोकेशन यहाँ पे 30 डिग्री 30 मिनट इन 22 सेकेंड पे है, या कुछ वो बताते हैं नहीं बताते, वही क्या करता है बेसिकली, क्या करता है वही चीज़ तो मैं यहाँ पे बताने जा रहा हूँ आपको। वही क्या है, यूनिट्स ऑफ एंगल, मतलब एंगल के यूनिट्स होते हैं। एंगल क्या होता है, सेंस ऑफ द डायरेक्शन। डायरेक्शन का मतलब होता है एज ए लोकेशन, अपन बोल सकते हैं, मतलब इसी लोकेशन का काम में ये बेसिकली क्या होता है, प्रैक्टिकल यूनिट्स होती है, मतलब प्रैक्टिकली अपन काम में लेते हैं। ठीक है, अब इसका कुछ लिख देता हूँ मैं, एक कुछ चीज़ें, जैसे इसमें क्या होता है 180 डिग्री में क्या होता है, पाई रेडियन होता है, ये आपको ध्यान रखना है। और 1 डिग्री में कितने होते हैं, 60 मिनट होते हैं। और 1 मिनट के अंदर कितने होते हैं, 60 सेकंड होते हैं। ये जनरल तुम्हारे काम में आए तो लिख लो, मतलब काम में आ भी जाए यहाँ में। अब आपको ये होगा कि ये इसके बारे में देखते हैं कि सर 180 डिग्री पाई रेडियन के बराबर कैसे होता है, इसके बारे में आप हमें बताइएगा। ये कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कुछ अजीब सा लग रहा है, आप ऐसे कैसे लिख सकते हो। यहाँ पे ऐसे भी तो लिख सकते हैं 270 डिग्री को पाई रेडियन, वो भी तो लिख सकते हैं। यहाँ पे 180 डिग्री कैसे आया, ठीक है, इसके बारे में अपन देखते हैं। यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेते हैं, उससे मैं आपको शो करता हूँ कि यहाँ पे इतना ही क्यों आया है। उसमें क्या करना है आपको, सपोज आपको एक सर्किल मानना है, ठीक है, ये सर्किल मान लिया, लाइक एज ए सर्किल मान लो, कुछ थोड़ा गड़बड़ है लेकिन इसको मान लो आप सर्किल है। अब क्या करते हैं इसमें, इसका टोटल, सपोज अपन ने इसका टोटल एंगल ले लिया, ये टोटल एंगल थीटा, बट एक सर्किल का टोटल एंगल कितना होता है, 360 डिग्री होता नहीं होता है, होता ना। अब इसके आर्क लेंथ ले ली अपने, आर्क लेंथ कंप्लीट ले ली, इसके आर्क लेंथ जो कंप्लीट, तो कंप्लीट इसके आर्क लेंथ एस कितनी होती है, 2 पाई आर होती नहीं होती। और इसकी जो अपने थीटा कितना लिया था, 360 डिग्री, सर्किल का टोटल एंगल 360 डिग्री होता है। अब अपन क्या करते हैं, इसकी जो रेडियस है, तो रेडियस बेसिकली क्या होता है, रेडियस तो आर ही होता है, कहीं भी इसकी रेडियस को आर मान लिया, तो सभी जगह क्या होगी, रेडियस क्या होगी, इक्वल होगी। तो रेडियस को आर इक्वल्स तो अपने आर ले लिया, ठीक है। तो अब मैंने एक फॉर्मूला बताया था, ओ आर एस, ठीक है, थीटा को एक साइड लिख लो, एस अपॉन आर हो गया। अब थीटा इक्वल्स टू एस अपॉन आर, थीटा अब इसमें वैल्यू रख दो, जब थीटा की जगह कितना 360 डिग्री,
एस मतलब आर्क लेंथ कितना दिया है 2πr, टोटल इसकी जो होती है आर्क लेंथ वो कितने होते हैं 2πr थी, 2πr। और रेडियस आर, अपने रेडियस कितने मान ली थी, रेडियस आर मान ली थी, ठीक है। आर से आर्क कैंसिल हो गया, ठीक। कितना बच गया 360 इक्वल्स टू, यहाँ पे देख जाओ 360 इक्वल्स टू 2π, ठीक है। अब क्या करना है, यहाँ पे कितना है अपने 180 दिया हुआ है इंटू पाई रेडियन दिया गया, बट इसमें क्या 360 इंटू 2π दिया है। इसको क्या करो 2 से डिवाइड कर दो दोनों तरफ, इसको 2 से डिवाइड किया तो कितना बन गया 180, इसको 2 से डिवाइड किया 1, तो 180 इक्वल्स टू पाई रेडियन बन गया, नहीं बन गया। यही चीज़ फॉर्म आगे नहीं आगे, तो अपन इसको ऐसे प्रूव कर सकते हैं, समझ में आ गया। 180 डिग्री पाई रेडियन के कैसे इक्वल्स होते हैं। अब अपने इसी फॉर्मूले पे क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे डिग्री और रेडियन के बारे में, मतलब डिग्री को रेडियन में कैसे कन्वर्ट करता है और रेडियन को डिग्री में कैसे कन्वर्ट करते हैं, मतलब कन्वर्जेंस ऑफ द यूनिट जिसको अपन बोलते हैं, यूनिट को एक दूसरे में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये क्या है, एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको लेके अपन आप आगे कुछ भी अपन काम कर सकते हैं, दोनों को कन्वर्ट कर सकते हैं। आइए देखते हैं कैसे कन्वर्ट करते हैं इसको आगे। इस एक चीज़ को ध्यान रख लीजिएगा आप, ये आपके बहुत काम में आएगा। और कुछ भी समझ में ना आए तो आप पूछ सकते हो दोबारा, या कमेंट कर सकते हो, कमेंट कर देना, उसमें मैं आपको जवाब देता रहूँगा। तो आप देखो यहाँ पे सबसे पहले हेडिंग डालो कन्वर्जेंस ऑफ यूनिट, सॉरी इंग नहीं है इसमें, तो यहाँ पे इस डालते हैं कन्वर्जेंस कन्वर्जेंस ऑफ यूनिट, ठीक है। अब कन्वर्जेंस ऑफ यूनिट में क्या करेंगे अपन, तो एक बेसिक फॉर्मूला मैंने बताया था, ये क्या होता है 180 डिग्री किसके बराबर होता है, पाई रेडियन के इक्वल टू होता है, ठीक है। ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको तो आपको ध्यान रखना ही है, इसी से काम हो जाएगा आपका आगे जो भी काम होगा पूरा। सबसे पहले क्या, एक नंबर डालो डिग्री टू रेडियन, डिग्री से रेडियन में कैसे कन्वर्ट करते हैं। डिग्री टू रेडियन, तो डिग्री टू रेडियन कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे अपन, ये फॉर्मूला लिख लिया हमें 180 डिग्री इक्वल्स टू पाई रेडियन, पूरा लिख लिया। अब अपन को डिग्री में कन्वर्ट करना, तो 1 डिग्री का अपन निकालना, 180 को उधर लिख जाओ, सपोज 1 डिग्री इक्वल्स टू, तो पाई अपॉन 180 डिग्री आ गया, नहीं आ गया 180 डिग्री, यही फॉर्मूला आपको याद रखना, इसी से आ जाए। 180 को उधर लेके तो इधर क्या बच गया, ओनली 1 बच गया, 1 इक्वल्स टू पाई अपॉन 180 रेडियन, यही फॉर्मूला ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट, इसी से आपका काम हो जाएगा। आप क्या करेंगे, अपन जैसे जैसे इधर आगे 5 डिग्री का निकालना है, तो 5 डिग्री तो इसको 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब अपन बोल दे 10 डिग्री का निकालना, 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब 45 डिग्री का 45 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 90 डिग्री का निकालना 90 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसको देखिए, देखते सपोज एग्जाम्पल निकालते अपन, सपोज अपन 2 डिग्री का निकालना है, तो अपन क्या करेंगे 2 इंटू पाई अपॉन 180, ठीक है, रेडियन ऐसे कैसा 2 से कितनी बार कर जाएगा 90 बार, ये 2 डिग्री पाई अपॉन 90 रेडियन के क्या हो जाएगा इक्वल्स टू हो जाएगा। आप इस फॉर्म में मतलब इसको लिख सकते हैं ऐसे। अब जैसे और एग्जांपल लेते हैं, इसमें तो 2-4 अपन एग्जांपल लेते हैं। अब हमको निकालना है सपोज 60 डिग्री का निकालना है। 60 डिग्री कितना रेडियन के इक्वल्स टू होता है, ठीक है। तो अपन यहाँ पे क्या लिखेंगे 60 डिग्री इक्वल्स टू 60 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना करना है पाई अपॉन 180 डिग्री का, पाई अपॉन 180 से इसको मल्टीप्लाई किया तो 0 से 0 प्लस में 6 से 18 3 टाइम 6 3 जा 18, तो पाई बाई 3 रेडियन यहाँ पे हो गया। ये किसके इक्वल्स टू हो जाएगा 60 डिग्री का, मतलब पाई बाई 3 रेडियन के हो जाएगा इक्वल्स टू हो जाएगा। इसका मतलब यूजेस कहाँ होता है, कहीं पर भी दे दिया गया साइन पाई बाई 3 का मान निकालो। अपन साइन पाई बाई 3 का मान नहीं पता था, अपने को साइन 60 डिग्री का मान पता है तो आप कैसे माइंड में रहेगा,
मतलब क्या रहेगा, जैसे साइन मतलब पाई बाय 3 का मतलब क्या होता है 60 डिग्री होता है, तो आप मतलब साइन 60 डिग्री है, जैसे आपको मन पड़ता है डायरेक्ट, तो आप वैसे आप मतलब सोल्व कर सकते हो इसको। अब और एग्जांपल लेते हैं, अब इसमें कुछ पॉइंट बताता हूँ। जैसे 360 डिग्री माना था मैंने, ये कि बेसिकली 2 पाई रेडियन बराबर हुआ था। अब इसका हाफ कर दो, हाफ करने में क्या हो 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन के हुआ नहीं हुआ। अब क्या करो, इसका भी आप हाफ कर दो, 90 डिग्री इक्वल टू 5/2। ठीक है, अब 90 का हाफ कितना होता है 45 डिग्री, तो इधर वाले का भी हाफ कर दो, पाई/2 का हाफ करें पाई/4। ठीक है, ऐसे आप याद लर्न कर सकते डायरेक्ट, मतलब एक आया नहीं है कॉम्बिनेशन, आया नहीं है मतलब 180 डिग्री, 180 डिग्री हाफ 90 होता है, पाई का हाफ पाई/2 होता है, इसलिए 45 का कितना होता है 90 का 45 होता है, पाई/2 का कितना पाई/4 होता है। इसी तरह इनको मतलब लिख सकते हैं आप, ये क्या है। और आपको ये 3-4 मतलब 5-6 आपको वैल्यूज बता रहा हूँ, ये आप डायरेक्ट लर्न कर लेना, आगे आपको क्वेश्चन सोल्व करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, मतलब ईजी रहेगा ये। अब आपको जैसे कर लिया 60 डिग्री, 60 डिग्री कितना निकाला था हमने पाई/3। अब उनको 30 डिग्री का निकालना हो, तो 30 डिग्री बेसिक 60 डिग्री का हाफ होता नहीं होता है, तो इसको भी हाफ कर दो, पाई/6 हो जाएगा। ये 4 है 5 है, इनको याद रखना, ये बहुत काम में आएगी। अब कितनी होगी 1 2 3 4 5 6, 6 में से चलो ऊपर वाले को एक छोड़ दो, पर नीचे वाला ही 5 से तो यार ध्यान रखने, 5 ध्यान रखने ना आप। तो क्या होगा 180 डिग्री का क्या होता है पाई होता है, 90 करने हाफ करने क्या हो जाएगा उसको पाई/2 हो जाएगा। 90 का हाफ क्या 45 डिग्री, उधर पाई/2 का हाफ क्या पाई/4 डिग्री हो गया। अब 60 डिग्री कितना होता है पाई/3 रेडियन होता है। अब 60 का हाफ क्या कितना हो गया 30 डिग्री हो गया, 30 डिग्री में उधर पाई/3 का हाफ कितना हो जाएगा पाई/6 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, ये आप लर्न कर सकते हो, अगर याद हो 2-3 आप प्रैक्टिस करोगे तो अपने आप हो जाएगा। अब यहाँ पे 1-2 एग्जाम्पल और लेता हूँ कि सर आपने तो 90 से नीचे नीचे के लिए कुछ 1-2 एग्जाम्पल हमें ऊपर के भी बता दो, तो उसमें देखता हूँ मैं ऊपर के एग्जाम्पल अपन निकालते हैं यहाँ पे। ठीक है, अब आप कोई सा भी एग्जाम्पल निकाल सकते हो, अगर बड़े एंगल आए तो उनको ऐसे निकाल सकते हो। जैसे 120 डिग्री आ गया, 120 डिग्री को करना है, तो 120 डिग्री इक्वल तो कितना हो जाएगा 120 से मल्टीप्लाई कर दो, कितने पाई/180 को, 0 से 0। अब इसको आप करो 6 से डिवाइड, 6 दूनी 12, 6 × 18, तो कितने हो गया 2 पाई/3 रेडियन हो गया। अब जैसे आ गया 270 डिग्री, ठीक है, तो 270 डिग्री रेडियन में चेंज करना, 270 से मल्टीप्लाई कर दो पाई/180। ठीक है, 0 से 0 कट गया, इसको 3 से काटो, 9 टाइम, इसको 6 टाइम, तो 9 पाई/6 हो गया। इसको और 3 से काट दो, 3 पाई/2, 3 टाइम्स, इसका 2 टाइम्स, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई 270 डिग्री की कितनी आ गई 3 पाई/2 आएगी। और कोई सा भी निकाल सकते, जैसे 540, ठीक है, तो 540 इंटू पाई/180 डिग्री। ओके, अब 0 से 0 कैंसिल हो गया, अब इसको आप 2 से मल्टीप्लाई, 2 का 2 टाइम्स हो गया, और इधर कितना टाइम होगा 7 टाइम्स हो गया, इधर कितने टाइम हो गया 9 टाइम्स हो गया, तो कितना हो गया 27/9 इंटू पाई। अब इसको करो 9 से काट दो 3 टाइम्स, तो कितना होगा 3 पाई रेडियन हो गया, कितना का 540 डिग्री का। ठीक है, ऐसे आप सोल्व कर सकते हो इसको, मतलब कोई सा भी एंगल आए उसको कैसे करते हैं डिग्री से रेडियन में चेंज करने के लिए अपन एक ध्यान रखना है पे पाई/180, पाई/180 से क्या करना है मल्टीप्लाई करना है इसको। ठीक है, यहाँ तक हो गया, आगे देखते हैं अपन। या चलो एक काम करते हैं, हाँ चलो एक मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे, एक या तो ऐसा कर लेना आप, जैसे इसको ऐसे ध्यान रखना 1 डिग्री का, न्यू वैल्यू इक्वल्स टू न्यू वैल्यू, ठीक है,
इंटू पाई बाई 180 इंटू रेडियन, ठीक है। ये डिग्री मतलब कोई भी एंगल उसकी न्यू वैल्यू यहाँ पे दी, जो भी आप वैल्यू पूछी हो, जो वैल्यू पूछी हो क्या न्यू वैल्यू आ गई, उस न्यू वैल्यू को इसमें इधर न्यू वैल्यू को रख के क्या करना, पाई बाई 180 से आपको मल्टीप्लाई कर देना, तो अपने आप उसकी क्या आ जाएगी, रेडियन के अंदर क्या आ जाएगी, वैल्यू हो जाएगी। ये आप ध्यान रख सकते हो। थोड़ा सा मतलब इजी वे में बता दिया आपको, थोड़ा माइंड मतलब थोड़ा ओपन हो जाए, मतलब पता लग जाए आइडिया आप कैसे कौन कौन सी वैल्यू रखनी है। 1 डिग्री रख रहा हूँ तो आपको थोड़ा कन्फ्यूजन भी हो सकता है यहाँ में, इसमें आप देख सकते हो। अब देखते हैं अपन आगे, इसमें निकालते हैं। आगे डिग्री टू रेडियन पढ़ लिया, अब पढ़ेंगे अपन रेडियन टू डिग्री, सेकंड नंबर। वापस कन्वर्ट करते हैं, रेडियन को डिग्री में कैसे कन्वर्ट करते हैं। 2 नंबर डालो, इसमें डालो रेडियन टू डिग्री, रेडियन से डिग्री में कैसे कन्वर्ट करते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसका फॉर्मूला, इसी फॉर्मूले से निकालते हैं। मैंने क्या करा, ये लर्न कर लो, सब कुछ आ जाएगा। 180 डिग्री इक्वल टू कितना हो जाता है, पाई रेडियन हो जाता है। हुआ नहीं हुआ, आप क्या करो, पाई रेडियन को एक बार इधर ले आओ, पाई रेडियन इक्वल टू कितना हो गया, 180 डिग्री, ठीक है। अब एक रेडियन का निकालना है, तो मतलब एक रेडियन इक्वल टू कितना हो जाए, पाई को उधर ले जाओ, इधर मल्टीप्लाई में उधर डिवाइडेशन में चला जाएगा, तो कितना हो गया 180 इंटू पाई, 180 अपॉन पाई, सॉरी, ये इसका फॉर्मूला बन गया हमें। तो एक रेडियन क्या करना है अपन, 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई करना है। रेडियन में क्या होता है, हमेशा रेडियन में क्या होता है, वैल्यू आपको पाई की वैल्यू में दी हुई थी, जैसे 2 पाई बाई 3 होगी, 4 पाई हो गया, 6 पाई बाई 3 हो गया, 7 पाई बाई 5 हो गया, कुछ भी वैल्यू होगी पाई के अंदर हमेशा यहाँ पे दी होगी। तो इसको उसी तरह अपन क्या कर सकते हैं, इसी को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना उसी तरह। तो यहाँ पर भी आप ऐसे फॉर्मूले को काम में ले सकते हो, जैसे मैंने बताया था पहले। तो न्यू वैल्यू, ठीक है, किस फॉर्म में, रेडियन फॉर्म में दी हुई है, तो उसको यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले न्यू वैल्यू इनटू कितना कर देंगे, 180 अपॉन पाई डिग्री से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। यहाँ तक आया। अब इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, तब आपके समझ में आ गया। सपोज आपका एक एग्जांपल है, जैसे सर 2 पाई बाई 3 है, इसको आप रेडियन में चेंज करके बताओ हमें, सॉरी डिग्री में चेंज करके बताओ। ये अपनी वैल्यू दी हुई है, इसको अपन किस में करना है, डिग्री में चेंजेस करना है, ये रेडियन में वैल्यू दी है। तो सबसे पहले मैंने क्या कहा था, न्यू वैल्यू, न्यू वैल्यू को लिख लो 2 पाई बाई 3। अब क्या करना है, न्यू वैल्यू इंटू 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई करो। न्यू वैल्यू कितनी, इसको इसी न्यू वैल्यू इंटू 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई कर दो, 180 अपॉन पाई। तो पाई से क्या किया, यहाँ पे पाई से पाई कैंसिल हो गया, ठीक है। 3 से 18 6 टाइम, 0 का 0 16 टाइम, तो वैल्यू क्या बन गई यहाँ पे 2 इंटू 60 बन गई, ये 2 इधर वाली और 60 इधर, तो कितने 120। तो 2 पाई बाई 3 रेडियन कितने के बराबर हो गया, 120 डिग्री के इक्वल टू हो गया नहीं हो गया। अब यहाँ पे और एग्जांपल लिखते हैं, जैसे लेते हैं यहाँ पे दूसरा एग्जांपल लिख दो, 5 पाई बाई 6 ले लेते हैं, चलो ठीक है। अब इसको कन्वर्ट करना अपन किस में करना है, रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना है। तो अपन क्या करेंगे, ये वैल्यू दी गई है 5 बाई 6 लिखते। अब ये न्यू वैल्यू है, न्यू वैल्यू को क्या करना अपन, न्यू वैल्यू एक बार लिख लेना है। फिर इसको क्या करना है, 180 अपॉन पाई से क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। मल्टीप्लाई कर दिया, अब इसको सोल्व कर दो। पाई से पाई कट गया, 6 से कितनी बार आ गया, 3 बार आ गया, 0 का 0। तो बेसिकली वैल्यू कितनी बन गई यहाँ में 5 इंटू 30, इनको मल्टीप्लाई किया कितना बन गया 150 बन गया। तो क्या लिख सकते हैं यहाँ पे 5 बाई 6 रेडियन किसके इक्वल टू होता है, 150 डिग्री के इक्वल टू हो गया, ठीक है, समझ में आ गया। इसी तरह अपन कोई सा भी एग्जाम्पल लेके आगे रेडियन को क्या कर सकते हैं, डिग्री में चेंजेस कर सकते हैं।
और एग्जाम्पल ले लो, जैसे कोई से भी ले लो, 7π/9 ले लिया, ठीक है, थर्ड एग्जाम्पल। तो इसको करना है अपन, तो इसमें क्या करेंगे, 7π/9 इंटू 180/पाई, पाई से पाई कैंसिल, 9 से 18 2 टाइम्स, तो कितना हो गया 7 × 20, तो कितना बच गया 140 डिग्री की कुछ तो हो गया 7π/9 का वैल्यू। यहाँ तक हो गया। तो ऐसे क्या कर सकते हैं अपन, मतलब रेडियन को क्या कर सकते हैं, डिग्री में कन्वर्ट करते हैं। इसका क्या फॉर्मूला आता है, एक बेसिक फॉर्मूला मैंने बताया था, इसको आप लर्न करना है, उसके बाद में आप चेंजेस कर सकते हो इसमें। तो इसकी वैल्यू क्या होगी, जैसे अगर 1 डिग्री को क्या करना है अपन को रेडियन के अंदर चेंज करना, तो उस पर क्या करेंगे, π/180 डिग्री से मल्टीप्लाई करेंगे। बट अगर किसी रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे, 180/पाई उसका उल्टा कर देंगे, उससे क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पे सपोज क्या गया, न्यू वैल्यू है, जो भी वैल्यू आपको पूछी है उस वैल्यू को यहाँ पे लिख देना, और उस वैल्यू को यहाँ पे पूछ रही है उसको निकालने के लिए अपन क्या, जो वैल्यू लिखी है उसको लिख दिया, उसके बाद में 180/पाई से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। तो वो क्या हो जाएगी, रेडियन की यहाँ पे क्या आ जाएगी, डिग्री में क्या आ जाएगी, वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, यहाँ पे आ गया। अब इसकी समरी देख लो, मतलब समरी क्या है, बेसिकली अपने क्या किया ना, फर्स्ट ऑप्शन, अगर डिग्री से क्या करना है, रेडियन में कन्वर्ट करना, तो सबसे पहले क्या करेंगे, 180 डिग्री अपन कितना है, π/180 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, रेडियन में चेंज हो जाएगा। अगर अपन क्या करना है, रेडियन से क्या करना है, डिग्री में चेंजेस करना है, तो क्या करेंगे, 1 रेडियन किसके इक्वल टू हो जाएगा, उसका उल्टा कर दो, 180/पाई, यहाँ पे डिग्री। ये दो चीज़ें ध्यान रखनी है, बेसिक फॉर्मूला मतलब इसका यही है, जो कंक्लूजन होता है वो यही है, इसको आपको ध्यान रखना है। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब अपन नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, जिसका नाम क्या है, ट्रिग्नोमेट्री के कुछ ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के बारे में पढ़ते हैं, उसके बारे में पढ़ते हैं। एक्चुअल में क्या ट्रिग्नोमेट्री रेशियो क्या होता है, साइन थीटा कॉस थीटा वगैरह क्या होता है, उसके बारे में देखते हैं। यहाँ तक आगे समझें, और कुछ भी नए तो हो सकता है मैं आपको प्रैक्टिस सेट इस पे दे सकता हूँ। नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक आपको दिया होगा, उस टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना। उसमें आपको क्या मिलेगा, कुछ प्रैक्टिस सेट क्वेश्चन मिल सकते हैं। अगर क्वेश्चन वो आपको सोल्व ना हो तो आप कमेंट कर सकते हो, मैं उसको बता दूंगा। आई विल ट्राई टू ड्रॉप द क्वेश्चंस इन टेलीग्राम चैनल। अपन क्या पढ़ेंगे, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के बारे में पढ़ते हैं हम कुछ। ट्रिग्नोमेट्री रेशियो क्या होता है, साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा। सबसे पहले क्या करना है, तो राइट एंगल ट्रायंगुलर लेना है। राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है, एक एंगल क्या होता है 90 डिग्री का होता है। ठीक है, अब राइट एंगल ट्रायंगल में क्या, ये तो 90 डिग्री। अब सपोज अपन इसको मान थीटा मान लिया, ठीक है, तो इसमें क्या कॉन्सेप्ट लगेगा कि इसमें एक कॉन्सेप्ट लगेगा, तो थीटा है, तो थीटा के सामने डायरेक्शन होगी, थीटा के सामने वाली जो साइड्स होगी वो हमेशा क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है, परपेंडिकुलर कहलाती है। और जो थीटा के नीचे होगी वो क्या होगी, बेस कहलाती है। और जो सबसे लेंथ में बड़ी होगी, जो बड़ी वाली साइड्स होगी वो क्या कहलाती है, हाइपोटेनस कहलाती है। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान है, थीटा के सामने वाली डायरेक्शन होती है, जो थीटा के अपोजिट साइड में जो साइड्स होती है, या अपोजिट डायरेक्शन में जो साइड्स होती है वो क्या कहलाएगी, परपेंडिकुलर कहलाएगी। और उसके जो नीचे वाली होगी वो क्या कहलाएगी, बेस कहलाएगी। उस नीचे वाले मतलब साथ वाली होगी, और जो सबसे लंबी होगी साइड्स वो क्या कहलाएगी, हाइपोटेनस कहलाती है। ठीक है, तो इसमें क्या परपेंडिकुलर ये हो गया, बेस ये हो गया, हाइपोटेनस ये हो गया। अब सपोज अपने एक एग्जांपल और लेते हैं, जैसे कि ये थीटा अपने यहाँ ले लिया। अब क्या, सपोज ये थीटा आपका यहाँ है, ठीक है, अब आपको पूछ ले बेस कौन सा परपेंडिकुलर कौन सा हाइपोटेनस कौन, तो थीटा के सामने वाले मतलब अपोजिट डायरेक्शन में, ये थीटा यहाँ पे तो इसके अपोजिट डायरेक्शन ये हुई ना हुई, तो इसके यहाँ पे तो आपकी बार क्या, इसको अपन क्या मान लेंगे, परपेंडिकुलर मान लेंगे। ठीक है, अब परपेंडिकुलर इसको मान लिया, और इसके जो साथ है, थीटा के साथ वाली डायरेक्शन क्या होगी, साइड्स क्या होगी, ये बेस होगी, और सबसे जो है लंबी साइड से वो क्या होगी, हाइपोटेनस होगी।
ठीक है, समझ में आ गया? या एक नोट करके लिख लो, थीटा की अपोजिट डायरेक्शन में परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, ये लर्न करने के लिए ये आपको चीज ध्यान रखना, थीटा की अपोजिट साइड में क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा हमेशा। ठीक है, तो अब अपन इससे क्या करेंगे, साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू निकालते हैं। अब आपको साइन थीटा कॉस थीटा वगैरह जैसे परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस होता है वो कैसे होता है उसके ध्यान रखते हैं। तो उसको लर्न करने के लिए आपको एक फॉर्मूला बताता हूँ, मैं एक ट्रिक बताता हूँ आपको। ऐसे पी बी पी एच एच बी, ठीक है। इसका ट्रिक है, इसका पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल, ठीक है, ऐसे याद किया ना, पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल। इसका क्या वैल्यू करेंगे, इसमें कैसे लर्न करते हैं, तो इसमें क्या होता है, ये साइन थीटा का आ जाएगा, ये कोस थीटा का हो जाएगा, और ये किसका हो जाएगा, टेन थीटा का हो जाएगा। नीचे से ऊपर से नीचे, अगर ऊपर से नीचे चलेंगे तो ये क्या आ जाएगा, कोट थीटा का आ जाएगा, और ये वाला किसका आ जाएगा, सेक थीटा का आ जाएगा, और ये किसका हो जाएगा, साइन थीटा का आ जाएगा। तो यहाँ से इसकी ट्रिक क्या है, पंडित बद्री प्रसाद, या इंग्लिश में लिख लो, ठीक है, लर्न करने में सही रहेगा। पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल, ठीक है। पंडित से क्या ले लिया, पी ले लिया, बद्री से बी, वापस पी, या एच हरि से फिर वापस एच, और बी से बी। तो मतलब इससे क्या, पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल, ठीक है। अब देखते हैं, अब मतलब पंडित पी के यहाँ पे लिख दिया, बी का मतलब बी यहाँ लिया, पी वापस प्रसाद का पी यहाँ पे लिया, हरि हरि दोनों के एच एच यहाँ पे लिख दिया, बोल मतलब बी को यहाँ पे लिख दिया। तो ऐसे आप रेशियो याद सकते हो, रेशियो कैसे लर्न करते हैं इसको आप याद सकते हो, पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल। अब देखते हैं इसमें बेसिकली साइन थीटा का रेशियो क्या होता है, तो साइन थीटा, इससे ध्यान रखो, मैंने क्या बताया, पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल, ठीक है। अब साइन थीटा क्या है, पहले वाला साइन थीटा का हो जाएगा पी अपॉन एच, अगर कोस थीटा को ध्यान रखना, कोस थीटा कितना हो जाएगा, बी अपॉन ये एच, तो टेन थीटा कितना हो जाएगा, ये पी अपॉन बी, वापस कोट थीटा कितना उल्टा हो जाएगा, वापस नीचे से ऊपर जाने लग जाएंगे, तो बी अपॉन पी, और सेक थीटा क्या होता है, कोस थीटा का उल्टा होता है, एच अपॉन बी हो जाएगा, और कोसेक थीटा साइन थीटा का उल्टा होता है, एच अपॉन पी, ठीक है। ये रेशियो हो गया, आप ये लर्न करना है। और आप ऐसे भी ध्यान रखना कुछ 2-4 फॉर्मूले, साइन थीटा इक्वल्स तो कितना होता है, 1 अपॉन कोसेक थीटा, और सेक थीटा कितना होता है, 1 अपॉन कोस थीटा, ठीक है, और कोट थीटा कितना होता है, 1 अपॉन टेन थीटा, ठीक है। अब एक और होता है, जैसे टेन थीटा और किस फॉर्म में लिख सकते हैं अपन, टेन थीटा ऐसे लिख दो साइन थीटा अपॉन कोस थीटा के रूप में भी लिख सकते हैं, और क्या होता है, कोट थीटा आता है उसको क्या लिख सकते हैं, कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, इस फॉर्म में जा सकते हैं। ये कुछ फॉर्मूले ये आपको लर्न करना है, याद रखना है, आगे आपके काम में आएंगे। बेसिकली ये तो देख ही लेना कम से कम, आप आगे इसमें काम में आ जाएगा। इसका मैं आपको बेसिक दे रहा हूँ, मतलब ये ट्रिग्नोमेट्री रेशियो हो गया, तो ये रेशियो तो आपको आती होगी, ये तो नॉर्मल चीज़ें हैं। अब मैं देखता हूँ इसमें पाइथागोरस थ्योरम पढ़ते हैं अपन।
आप बोले सर पाइथागोरस थ्योरम भी पढ़ाओगे आप? और बेटा पढ़ा देता हूँ, काम में आएगी आपने। ठीक है, मेरा फर्ज है पढ़ाना, तो मैं अपना फर्ज पूरा करूँगा, तुम पढ़ो या ना पढ़ो। तो क्या पढ़ेंगे? पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है? इसमें क्या होता है, सपोज एक राइट एंगल ट्राइंगुलर है, ठीक है, ये थीटा, तो थीटा के सामने जो अपोजिट डायरेक्शन परपेंडिकुलर हो गए नीचे बेस होगा, सबसे हाईएस्ट डायरेक्शन लंबी डायरेक्शन होती है वो क्या होती है? हाइपोटेन्यूस होती है। तो इसमें क्या होता है, जो परपेंडिकुलर का स्क्वायर होता है प्लस बेस का स्क्वायर होता है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर होता है, वो क्या होता है? हाइपोटेन्यूस के स्क्वायर की क्या हो जाएगा? इक्वल्स टू हो जाएगा। ऐसे ध्यान रखना। इसमें आज इसके ट्रिक्स बता देता हूँ मैं आपको लर्न करने के लिए। आप इसको ध्यान रख लो, पंजाब का स्क्वायर इक्वल्स टू हरियाणा का स्क्वायर। ठीक है, पंजाब का स्क्वायर इक्वल्स टू हरियाणा का, पंजाब मतलब यहाँ से पी ले लो और पंजाब बी ले लो, तो मतलब पी का स्क्वायर इंटू बी का स्क्वायर बराबर हरियाणा से आप एच ले लो, एच का स्क्वायर। ठीक है, इससे आप ऐसे इसको लर्न कर सकते हो। आप देखते हैं इसमें कुछ रेशियोस बताता हूँ, इंपॉर्टेंट रेशियोस बताता हूँ मैं आपको, तो वो क्या आ जाएगी, मतलब जैसे डायरेक्ट वैल्यू आपको याद रखनी है। सपोज आपका परपेंडिकुलर 3 दे दिया, ये बेस आपको 4 दे दिया, ताकि व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ द हाइपोटेन्यूस, हाइपोटेन्यूस की वैल्यू कितनी होगी, तो उसकी वैल्यू आप डायरेक्ट निकाल सकते हो। मतलब कुछ लर्न कर लेना अगर हो तो, जैसे 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, देन व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ हियर। तो इसमें क्या करेंगे, 3 का स्क्वायर कितना 9, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, टोटल कितना 45, 45 को रूट किया तो बेसिकली क्या एच का स्क्वायर होता है, तो कैपिटल एच निकालना, एच का स्क्वायर 25 है, केवल एच निकालना कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो ऐसे आप इसको लर्न करना है। तो लर्न 3-4 वैल्यू बताते हूँ, जैसे 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस बराबर दिया हो तो बराबर क्या आ जाएगा, हमेशा 5 का स्क्वायर आएगा। ठीक है, इसी तरह दिया हो अगर 12 का स्क्वायर दिया गया हो, ठीक है, और 7 का स्क्वायर दिया गया हो तो कितना का 13 का स्क्वायर आ जाएगा। अगर 6 का स्क्वायर दिया गया हो, 8 का स्क्वायर दिया गया हो तो कितने का 10 के स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक है, और अगर आपको 24 का स्क्वायर दिया गया हो फिर 7 का स्क्वायर दिया गया हो तो वो कितने के बराबर हो जाएगा, 25 के स्क्वायर के। ये 4-5 वैल्यू है जो आपको ध्यान रखनी है। इसको आप लर्न कर सकते हो, ये ध्यान रख लेना, थोड़ा कुछ काम में भी आ जाए आपके। यहाँ तक हो गया। अब अपन क्या करेंगे, इसमें कुछ वैल्यूज़ के बारे में पढ़ेंगे, जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज़ क्या होते हैं, जैसे साइन 30 डिग्री वैल्यू कितनी है, साइन 0 डिग्री वैल्यू कितनी होती है, साइन 45 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, साइन 90 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, उनके बारे में अपन यहाँ पे आप कुछ लिखते हैं। मेरा टारगेट है यहाँ पे 0 to 180 डिग्री तक आपको यहाँ पे सिखाने का। ठीक है, उसके लिए थोड़ा तैयार हो जाएगा। ट्रिगोनोमेट्रिक वैल्यू, अब वैल्यू में क्या करेंगे अपन, जैसे सबसे पहले यहाँ पे सबसे पहले करेंगे साइन थीटा, फिर कोस थीटा,
फिर टेन थीटा, फिर कोट थीटा, फिर सेक थीटा, फिर कोसेक थीटा। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ पे अपन एंगल्स की वैल्यू निकलेंगे। साइन 0 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, साइन 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, साइन 45 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, साइन 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, साइन 90 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है। ठीक है, अब 90, फिर 120, 135। ठीक है, वन 50 डिग्री और 180 डिग्री लास्ट में आ गया। ठीक है, इसको ध्यान रखना। ये अपन इसमें क्या कंप्लीट के बारे में देखेंगे, यहाँ पे कंप्लीट मेमोरीज के बारे में, क्या क्या एंगल किस जगह क्या क्या होता है, कितने कितने एंगल होते हैं, इसके बारे में देखते हैं। यहाँ पे टोटल बता दूंगा आपको। ठीक है, अब क्या करें, सबसे पहले अपन साइन थीटा की वैल्यू, साइन 0 डिग्री का मान कितना है, हमेशा 0 होता है, इस चीज़ का ध्यान रखना। आज साइन थीटा की वैल्यू निकालने से 0 से 90 निकालने के लिए आपको एक फॉर्मूला बताता हूँ। आपको क्या करना है, रूट में, यहाँ पे इस ध्यान रखना, रूट में नंबर अपॉन 4, नंबर क्या करना है आपको 0 से स्टार्ट करना है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे बता देता हूँ इसे, रूट में नंबर अपॉन 4। अब जैसे 0 से स्टार्ट करना होता है, 0 1 2 3 4 तक करना है, तो 0 पहले 0 लगा, 0/4 कितना होता है, 0 का 0। अब आकर ये 1/0, तो 1/4 कितना हो जाएगा, 1/√4, √4 के कितना होता है 2, 1/√2। अब 2 को 2 लगा, 2/√4 लगा, 2 से 2 कट गया, तो कितना बच गया, हाँ सॉरी, इसका 1/4 का हो जाएगा 2 हो जाएगा, 2 का कितना हो जाएगा 1/√2। अब कितना का 3/4, 3/4 के कितना जाएगा, √3/4 के कितना 2 हो जाएगा, तो √3 ऊपर आ जाएगा। अब 4/4 लिखा है इसको, तो 4/4 का मतलब 1 होता है। अब इस वैल्यू को यहाँ पे लिख दो तुम, 0 1/2 1/2 1/√2 √3/2 और 1, ये इसकी क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू साइन 0 डिग्री की होता है, तो साइन 30 की कितना 1/2, 1/√2 60 की √3/2, आया नहीं आया वो बड़ा, और 90 डिग्री कितनी हो जाएगी, साइन 90 डिग्री के 1, ये वाली। ऐसे आप इसको लर्न कर सकते हो फॉर्मूला, बट एक वैल्यू तो आपको याद रखनी पड़ेगी, इसकी रख लो, आगे मैं निकलवा दूंगा। सबसे पहले अपना टारगेट है 90 तक इनका फाइंड करना। ठीक है, अब क्या करना है, यहाँ तक हो गया। अब कॉस की निकालनी है आपको। कॉस क्या क्या करेंगे, इसका उल्टा कर देंगे इसे, तो 1 को पहले लिख दो, फिर कितना है √3/2, बाद में क्या है 1/√2, बाद में क्या है 1/2, अब ये कितना 0, तो cos 90 के मान 0 हो गया। अब tan थीटा की वैल्यू, तो बेसिकली tan थीटा क्या होता है, tan थीटा क्या होता है, tan थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा अपन cos थीटा होता नहीं होता, मैंने बताया था वो फॉर्मूला उसमें ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। तो साइन थीटा अपन cos थीटा, साइन थीटा cos, साइन थीटा अपन cos थीटा, 0/1 कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, 1/2 और √3/2, 1/2 से 2 कट गया, तो कितना बच गया 1/√3। अब यहाँ से √2 से √2 कैंसिल हो गया, इसका पूरा 1/√2 में 1/√2 को भाग दिया 1 टाइम्स। अब √3/2 1/2, 2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, तो केवल पर क्या बचेगा √3 हो जाएगा। 1/0 का वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/0 की वैल्यू होती है अनडिफाइंड होती है।
जिसको अपन क्या कर सकते हैं, डिफाइन नहीं कर सकते। ठीक है, अब एक ट्रिक बताता हूँ, मतलब एक कंपेरिजन पढ़ते हैं आप। 0/1 किसके बराबर होता है, एक होता है 1/0। ठीक है, किसी भी संख्या 0 के बट्टे में अपॉन में कोई भी संख्या आ जाए तो उसकी वैल्यू क्या होती है। तो अब इससे ध्यान रखना, एक आइडिया बता रहा हूँ। ऊपर 0 है तो बराबरी क्या हो जाएगा, 0 आ जाएगा। अगर नीचे 0 है तो हमेशा क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट आ जाएगा। ऐसा ध्यान रखना आपको। इसमें दो कंडीशन, 0/1, 1/0। 1 ऊपर 0 है तो बेसिकली के बराबर में 0 आ जाएगा। 1/0 नीचे 0 तो हमेशा क्या हो जाएगी, इनफाइनाइट आता है इसमें। ये ध्यान रखना है, एज ए ट्रिक बता रहा हूँ, मतलब थोड़ा आइडिया बता रहा हूँ आपको। अब क्या होता है, टेन थीटा क्या होता है, ये होता है टेन थीटा की वैल्यू। अब उनको किसकी वैल्यू निकालें, कोट थीटा की। तो टेन थीटा का उल्टा क्या होता है, कोट थीटा होता है। तो बेसिकली इसको उल्टा लीजिए, इससे उल्टा। सबसे पहले इनफाइनाइट लिख दिया, उसके बाद कितना लिख दिया, √3, उसके बाद में 1 का 1, उसके बाद में 1/√3 और बाद में क्या है, 0। इस इनफाइनाइट का मतलब है अनडिफाइंड होता है। ठीक है, अब क्या करते हैं अपन, सेक थीटा। सेक थीटा क्या होता है, बेसिकली 1/cos थीटा होता है, नहीं होता। सेक थीटा होता है 1/cos थीटा। ठीक है, तो इसको देखते हैं अपन। 1/cos थीटा, 1 के बट्टे में ये cos थीटा, 1 के बट्टे में 1 तो 1, 1/√3/2 तो उसका उल्टा हो जाएगा, मतलब 2/3 हो जाएगा। ये तो आप इसे सोल्व कर सकते हो, इतना कर लेना। 1/√2 का √2 हो जाएगा, 1/2 का उल्टा हो गया 2 हो जाएगा। और ये कितने हो गया, 1/0, मतलब ये क्या हो गया हमेशा। सेक थीटा कितना होता है, cos थीटा होता है, नहीं 1/cos थीटा बताया था। तो इसमें cos थीटा की वैल्यू कितनी, 0। तो इसमें क्या लिखे, 1/0। मतलब अगर नीचे 0 आ जाए तो मैंने क्या बताया था, इनफाइनाइट होता है, और ऊपर 0 आ जाए तो क्या होता है, 0 होता है। नीचे तो इसका इनफाइनाइट होगा, मतलब अनडिफाइंड हो गया। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब देखते हैं अपन इसमें इनफाइनाइट। अब इसको उल्टा कर दो, या फिर ये साइन थीटा का मान निकालो। साइन थीटा कितना होता है, 1/कोसेक थीटा। कोसेक थीटा का वैल्यू कितनी होती है, 1/साइन थीटा होता है, नहीं होता है यहाँ पे। तो यहाँ पे वैल्यू रखेंगे, साइन थीटा की वैल्यू कितनी है, 1/0। फर्स्ट टाइम 0 है, तो नीचे 0 आया तो इसका मतलब क्या, अनडिफाइंड है, इनफाइनाइट हो गया। मैंने जो बताई ट्रिक, तो यहाँ पे अनडिफाइंड हो गया। 1/1/√2 का कितना हो जाएगा, 1/√2 का 1/√2 ऊपर चला गया 2 हो गया, इसके ऊपर चला गया √2 हो गया। अब इसका कितना हो जाएगा, 2/√3 हो जाएगा। अब इसका 1/1, या फिर ऐसे भी रख सकते हो, इसको उल्टा कर दिया, इनफाइनाइट 2√2, फिर ये यहाँ पे आ गया, ये 1 यहाँ पे आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 90 तक वैल्यू आ गई आपकी। अब अपन क्या करते हैं, इसमें आगे वैल्यू 90 से आगे वैल्यू निकालते हैं, 180 तक कैसे निकालेंगे इनकी वैल्यू। इसी से अपन, अगर इतना आपको लर्न हो गया, याद हो गया, तो आगे आप निकाल सकते हो आराम से। इसके क्या करेंगे, इसके करने के लिए अपन देखते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या करो, आप ये मिरर बना लो। मिरर मेथड से अपन करेंगे, जो भी है ये अपना मिरर है। मिरर कौन सा है, प्लेन मिरर होता है। घर पर भी क्या होता है अपना, तो प्लेन मिरर होता है। प्लेन मिरर में क्या होता है, आपका राइट वाला पार्ट लेफ्ट में दिखाई देता है, और लेफ्ट वाला पार्ट क्या देता है, आपको राइट में दिखाई देता है। ठीक है, तो प्लेन मिरर करने के लिए इसमें का ये इधर वाला पार्ट है तो ये आपको इधर दिखाई देगा, और ये वाला है तो इधर दिखाई देगा, और इधर वाला पार्ट आपको इधर दिखाई देगा। ऐसे करना है। तो इसमें जैसे जैसे इसमें क्या करना है, जैसे इस टाइप तो क्या था, आपको बढ़ाते जाना है। ठीक, इस टाइप का ये घटाना है आपको, वैल्यूज को कम करना है। आज सपोज से 90 से कितना है, 120 डिग्री है, तो 120 कितना बढ़ा है, 90 से 120 है 30 डिग्री। 30 बढ़ाया नहीं बढ़ाया, तो 90 से 30 वाला कम कीजिएगा, 90 में से 30 घटाएगा। यहाँ पे क्या किया अपन ने, 30 बढ़ाया, तो इसका 30 कम करना, तो 90 में से 30 कम किया गया, तो ये कितना हो गया, 60 आया नहीं आया, 90 - 30 को 60, तो जो क्या होगा, ये 60 वाला होगा, वही 120 के इक्वल टू हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना लिख देंगे, √3/, तो ये वाला पार्ट हो गया। ऐसे चलता जाएगा, मतलब प्लेन मिरर है, प्लेन मिरर की तरह काम करेगा, ये पार्ट उधर आते जाएंगे अपने आप।
अब जैसे क्या 90 में कितना 135 ऐड करने के लिए कितना किया आपने 45 ऐड किया, इसमें यहाँ तक 45 ऐड नहीं किया, इसमें 45 ऐड किया तो इधर से 45 कम कीजिएगा, 90 में से 45 कम किया 45 वाले पे आ जाएगा, नहीं आ जाएगा यहाँ पे। तो 45 में वैल्यू कितनी है 1/√2, तो यही यहाँ पे क्या आ जाएगी 1/√2 मान। अब क्या किया आपने आगे 60 डिग्री ऐड किया इसमें, ये वाला यहाँ से लेके यहाँ से 90 में 60 ऐड किया तो 150 आता है, तो इसमें 90 में 60 कम कर दो तो कितना 30 वाला आ जाएगा, 30 में कितना देखा 1/2 लिख दो, ठीक है। अब क्या करता है इसमें, अब 120, अब 90 में कितना गया 90 ऐड किया बराबर, तो कितना आ गया 180 आ गया। अब 180 में क्या करोगे आप, इधर से 90 में से 90 घटा तो क्या 0 आ जाएगा, तो 0 डिग्री की वैल्यू कितनी 0 है, तो यहाँ पे लिखो 0 वाली वैल्यू आ गया समझ। तो मतलब ये क्या है प्लेन मिरर का काम है, इधर वाला पार्ट उधर शिफ्ट होता जाएगा इसमें। अब इसमें एक कॉन्सेप्ट क्या ध्यान रखना वो आगे बताऊंगा मैं। इसी तरह कॉस वाला आ जाएगा, इस कॉस वाला ही ध्यान रख सकते हो। आपको ये वाला लाइन छोड़नी इधर, तो इधर वाले क्या 120 1/2 लिख दो, फिर क्या आ जाएगा 1/√2, बाद में क्या आ जाएगा √3/2, बाद में क्या 1 है, मतलब cos 180 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है। अब यहाँ पे ध्यान रखना, अब जैसे 120 डिग्री है, ठीक है, 120 डिग्री कौन से उसमें आता है, जैसे ये है कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ठीक है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया, सेकंड क्वाड्रेंट हो गया, ये थर्ड क्वाड्रेंट हो गया, ये फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया। अपन बात करें 0 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, ये 180 डिग्री है, ये 270 डिग्री है, ठीक है, और 0 डिग्री को 360 डिग्री बोल सकते हैं अपन। अब 0 डिग्री से 90 डिग्री तो फर्स्ट क्वाड्रेंट है, उसमें क्या आता है ऑल आर पॉजिटिव, सभी क्या है पॉजिटिव रहते हैं। बट सेकंड क्वाड्रेंट है उसमें क्या है ओनली साइन थीटा और कोसेक थीटा पॉजिटिव रहेंगे, ठीक है, साइन और कोसेक पॉजिटिव रहेंगे। और इसमें कौन कौन से रहेंगे टेन और कोट पॉजिटिव रहेंगे। और उसमें क्या होता है कोस और सेक पॉजिटिव रहते हैं। इसका ट्रिक बताता हूँ, ASTC, अब ऐसे ध्यान रखते एड शुगर टू कॉफ़ी, ठीक है। एड का मतलब ए का मतलब ऑल आर पॉजिटिव, एड शुगर। अब शुगर में से आप एस ले लो, एस का मतलब साइन थीटा वाला, साइन थीटा का उल्टा क्या होता है कोसेक थीटा, तो साइन थीटा और कोसेक थीटा वाला पार्ट क्या रहेगा पॉजिटिव रहेगा, ठीक है। फिर बाकी जो भी पार्ट है वो क्या हो गए सब नेगेटिव हो जाएंगे इसमें। और 2 का मतलब टी ले लिया, टेन थीटा कोट थीटा वाला पार्ट थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव रहेगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस और सेक थीटा वाला पार्ट पॉजिटिव। तो केवल बात क्या करें अपन फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट में बात करें यहाँ पे। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर तो क्या हो जाएगा वो 0 से 190 डिग्री तक ऑल आर पॉजिटिव, तो ऑल की सभी की वैल्यू पॉजिटिव है या नहीं, यहाँ पे है नहीं, 0 से 90 डिग्री तक यहाँ पे पॉजिटिव है ना। उसके बाद में क्या गया सेकंड क्वाड्रेंट के बाद 90 से अपन यहाँ से करें 90 से ज़्यादा और 90 से 180 डिग्री तक, 90 से 180 डिग्री क्या है साइन थीटा और कोसेक थीटा की वैल्यू क्या रहेगी पॉजिटिव होगी, बाकी सब के सब क्या होगी नेगेटिव वैल्यू होगी। तो साइन थीटा और कोसेक थीटा लास्ट वाली क्या होगी पॉजिटिव होगी, बाकी सभी की वैल्यू क्या होगी नेगेटिव होगी। तो इसमें आपको क्या करना है नेगेटिव रखना है, यहाँ पर इस चीज़ का ध्यान रखना, इस चीज़ बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे क्या करेंगे अपन इसका नेगेटिव कर दो, फिर -1/2 कोस भी क्या नेगेटिव होता है सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट का मतलब क्या होता है 90 से 180 डिग्री तक। अब जैसे अब इसमें आ गया टेन थीटा का आ गया, तो टेन थीटा को इधर वापस करो 1√3 से करो, √3 1 और फिर कितना हो जाएगा 1/√3, फिर कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। अब इसमें क्या तो इसमें क्या आ जाएगा 1/√3, इसी तरह ये क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, फिर क्या आ जाएगा √3, फिर कितना आ जाएगा अनडिफाइंड आ जाएगा या इनफाइनाइट जिसको बोलते हैं, ठीक है। और उसके बाद में अपन देखते हैं यहाँ पे इसी का ठीक है। अब इसके कारण 2 लिखेंगे सबसे पहले, इधर वाला पार्ट इधर से चलते हैं 2, फिर
रूट 2। इसका कॉन्सेप्ट तो मैंने पहले वाला लाइन बता दिया, वही कॉन्सेप्ट आएगा। फिर कितना आ जाएगा 2/√3, फिर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। अब मैंने क्या बताया था, सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या था, साइन थीटा और कोसेक थीटा ओनली वो क्या है पॉजिटिव रहते हैं। साइन थीटा और कोसेक थीटा दो पॉजिटिव रहेंगे, तो ये कहते हैं टेन थीटा कोट थीटा वाला पार्ट है और सेक थीटा सभी नेगेटिव हो जाएंगे यहाँ पे। कोसेक थीटा वाला पार्ट भी, कोस थीटा वाला पार्ट, तीनों को क्या कर दूँ, सबको क्या कर दूँ नेगेटिव करते हैं। 0 का 0 कितना नेगेटिव, इनफाइनाइट का इनफाइनाइट होता है। ठीक है, आगे यहाँ तक समझ में। अब कोसेक थीटा का देखते हैं। कोसेक थीटा को ऐसे भी ऐसे लिख दो 2/√3 और √2 और इनफाइनाइट उसका। अब क्या करें, बेसिकली आपको क्या करना है, ये वैल्यूज ध्यान रखना है। जैसे साइन 180 डिग्री की 0 होती है, जिसको बेसिकली पाई भी बोल सकते हैं। कोस 180 कोस पाई का मान ये बहुत बार आता है, माइनस इनफाइनाइट -1 होता है। तो सेक का भी क्या होगा, इसमें -1 हो जाएगा। सेक 180 डिग्री का मान -1 होता है। अब क्या करेंगे अपन यहाँ पे, यहाँ तक हो गया आपका -√2 2√2 2/3 -1। चलो ठीक है, सेक थीटा का ठीक है। अब देखते हैं अपन, यहाँ तक हो गया। तो इसमें क्या करना है, ध्यान रखने बात है कि साइन थीटा और कोसेक थीटा की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव रहेगी सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर। सेकंड क्वाड्रेंट कौन सा हो गया, ये वाला आपका, ये इतना, ये सेकंड क्वाड्रेंट हो गया। तो इसमें क्या साइन थीटा कोसेक थीटा की वैल्यू पॉजिटिव रहेगी, बाकी सबकी की वैल्यू क्या होगी नेगेटिव होती जाएगी सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर। ठीक है, तो ये वैल्यू पहले ये वैल्यू लिख लीजिएगा आप, इस सारणी को बना दीजिएगा एक बार। बना लिए, बन गई पूरी। अब अपन देखते हैं इसमें कुछ फेमस एंगल्स के बारे में देख ले। बेसिकली क्या आता है, 0 से 90 डिग्री तक ध्यान रखना। उसके आगे आपको आगे फॉर्मूले बताना, इसकी यूजेस वगैरह बताऊंगा, तो आप उसको डायरेक्ट वगैरह कन्वर्ट कर सकते हैं, वो अपन नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ठीक है, यहाँ तक हो गया। तो 90 डिग्री तक तो आपको याद रखना ही है इसमें। अब पढ़ते हैं अपन कुछ फेमस एंगल्स के बारे में। फेमस एंगल कौन कौन से हैं, मतलब वो एंगल जिसको देखते हैं आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि यार ये सोल होगा नहीं होगा, बट वो क्या एक्चुअल में क्या बहुत इजी एंगल्स होते हैं। उनका भी आपका जो डर है, जो भय बना हुआ है आपकी आत्मा में, उसको ज़रा दूर भगाते हैं आप। तो देखते हैं, हेडिंग डालो फेमस एंगल। एक नंबर डालो 37 डिग्री। 37 डिग्री यह एंगल दिया होता है, और दूसरा क्या होता है 53 डिग्री होता है। तो सपोज ये अपने एक एंगल माना, ठीक है, इस एंगल की वैल्यू सपोज 37 डिग्री दे दी इसमें। ठीक है, तो इसके एंगल सामने वाली भुजा परपेंडिकुलर, नीचे क्या है बेस हो जाएगी, ये क्या होगी हाइपोटेनिस हो जाएगी। ठीक है, तो अब अगर इसमें अपन को साइन थीटा की वैल्यू निकालनी तो क्या लिखेंगे, साइन 37 डिग्री, तो कितना जो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनिस। अगर इसे कोट थीटा की वैल्यू निकालनी है तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। और अगर ऐसे अपन को निकालने कुछ भी कोस थीटा की वैल्यू, ठीक है, कोस थीटा में क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेनिस होता है। ये बेसिकली है जो भी है, मतलब साइंस 70 डिग्री कोस, यहाँ पे वैल्यू लिख लूँ 70 डिग्री 70 डिग्री। अब क्या करते हैं, एक एंगल और लिया अपन ने, अगर इसकी वैल्यू कितनी है 53 डिग्री है एंगल की, तो इसके सामने वो जो है परपेंडिकुलर, ये क्या हो जाएगा बेस हो जाएगा।
ये क्या हाइपोटेनिस हो जाएगा। सेकंड नंबर अपन देखते हैं कितने आ गया 53 डिग्री को। ये दो एंगल है, इसकी वैल्यू बार बार पूछी जाती है। बेसिकली अब क्या होता है, बेसिकली क्या होता है दोनों एंगल्स का कितना होता है, जैसे 37 डिग्री है, या इसमें एक काम करो इसमें लिख लो, जैसे अपन साइन 53 डिग्री की वैल्यू निकालनी है, तो साइन 50 डिग्री के परपेंडिकुलर ये कितना आ जाएगा परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस। आ गया। अब बेसिकली क्या होता है, जिसके किसी के एंगल्स होते हैं, तीनों एंगल्स होते हैं, ये सपोज एंगल ए मान लिया, ये बी मान लिया, सी, तो तीनों एंगल का टोटल सम होता है वो कितना होता है 180 डिग्री होता है, नहीं होता है। अब इसमें से अब ये वाला था कितना हो गया, दिया गया 90 डिग्री है, ये कितना हो गया 53 है। 53 में कितने ऐड करेंगे तो 90 आएंगे 37। 53 और 37 डिग्री ये दोनों क्या है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में क्या होगा, हमेशा इनकी वैल्यू क्या हो जाएगी इक्वस टू हो जाएगी, आपस में अपोजिट वैल्यू क्या हो जाएगी इक्वस टू हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। अब इनकी देखते हैं एग्जांपल देखते हैं कि कैसे होता है इनकी वैल्यू। ये क्या है एक तरह से फेमस एंगल, इसको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल भी बोलते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में क्या होगा, टोटल जो सम होगा वो क्या हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा। सपोज हेडिंग डालेगा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कितना हो जाएगा, जैसे इसमें क्या θ1 प्लस θ2 बराबर 90 डिग्री होता है, इसको इस ध्यान रखना आपको। इसमें जैसे एक मान लिया 37 डिग्री, ठीक है, प्लस 50 डिग्री, दोनों का योग कितना होता है 90 डिग्री। मतलब साइन 37 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है कोस 53 डिग्री की वैल्यू के बराबर होती है, और कोस 37 डिग्री है, कोस ले लिया अपने एक बार, तो वो क्या हो जाएगी साइन 53 डिग्री के वैल्यू के बराबर हो जाएगी। अब इसका अपन एग्जांपल लेंगे कैसे होते हैं। जैसे एक एग्जांपल लिया 30 डिग्री एंड 60 डिग्री, ठीक है, 30 डिग्री प्लस 60, तो दोनों का एंगल इनका योग करें तो कितना हो जाएगा 90 डिग्री हो रहा है, नहीं 30 डिग्री प्लस 60 डिग्री कुछ 90, तो ये क्या होगी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होंगे, ठीक है। अब इनको अपन कैसे प्रूव करते हैं देखते हैं, मतलब दोनों इक्वल कैसे होते देखते हैं। सपोज इसमें मान लिया साइन 30 डिग्री प्लस कोस 60 डिग्री इक्वल्स टू कितना हो गया, जैसे यहाँ पे दो एंगल दिए, ठीक है, जैसे साइन, तो अब क्या अगर साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री की वैल्यू कितनी है 1/2, और कॉस 60 डिग्री की वैल्यू कितनी थे 1/2, दोनों योग कितना 1 हुआ। अब अपन क्या करते हैं साइन 30 डिग्री एक बार साइन को 60 डिग्री लेते हैं, फिर ये क्या कर लेते हैं कॉस 30 डिग्री लेते हैं। अब इनकी वैल्यू अपन फाइंड कर लें, साइन 30 डिग्री वैल्यू कितनी होती है 60 डिग्री √3/2, और कॉस 30 डिग्री की वैल्यू भी कितनी है √3/2, जो भी कितनी होती है तो वैल्यू टोटल वैल्यू कितनी होगी 2√3/2, तो कितनी हो जाएगी √3 इसकी टोटल वैल्यू। तो इसका मतलब क्या हो कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब साइन जो 30 डिग्री है वो cos 60 डिग्री के इक्वल टू होगा, और जो cos 30 डिग्री है वो कितना होगा साइन 30 डिग्री के क्या हो जाएगा इक्वल हो जाएगा, ठीक है। ये क्या हो गए कॉम्प्लीमेंट्री हो गए, आपको इसको ध्यान में रखना है। यहाँ पे इसकी वैल्यू इन दोनों की वैल्यू कितनी होती है, जैसे साइन 30 डिग्री cos 30 डिग्री, इन दोनों cos 60 डिग्री cos 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 1/√2। अब cos 30 डिग्री की वैल्यू कितनी है √3/2 होती नहीं होती। साइन 30 डिग्री की वैल्यू कितनी थी सॉरी साइन 60 डिग्री, हाँ साइन 60 डिग्री वैल्यू कितनी होती है √3/2, दोनों की सेम हुई नहीं हुई, ये टर्म आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, ठीक है। अब एक छोटा सा टॉपिक बचा है, उसको जल्दी अपन देख लेते हैं जल्दी से। तो इस चीज़ का ध्यान रखना 70 डिग्री या 50 डिग्री 55 डिग्री में क्या है, तो दोनों का अपन आप योग करोगे सम करोगे तो 90 डिग्री के बराबर अगर इक्वल हो जाए तो अपन उसको क्या बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं। उस कॉम्प्लीमेंट्री एंगल को क्या कर सकते हैं अपन आगे सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब देखते हैं अपन कुछ यहाँ पे एक लास्ट टॉपिक बचा है रेंज, कुछ साइन थीटा कोस थीटा के रेंज ऑफ ग्राफ देखते हैं क्या होता है।
रेंज एंड ग्राफ ऑफ साइन थीटा एंड कोस थीटा। ठीक है, रेंज एंड ग्राफ साइन थीटा कोस थीटा क्या लेते हैं अपन, ग्राफ देखते हैं। सबसे पहले क्या पढ़ेंगे अपन, रेंज पढ़ेंगे। तो रेंज में क्या, साइन थीटा की रेंज क्या होती है, जैसे -1 से +1, ग्रेटर देन इक्वल्स टू -1 एंड लेस देन इक्वल्स टू +1। इसी तरह क्या होती है, कोस थीटा की भी थी यही होती है, -1 ग्रेटर देन इक्वल्स टू एंड लेस देन +1। ठीक है, इसको आप अब इसका ग्राफ देखते हैं। तो ग्राफ क्या करेंगे, सपोज ये है, ठीक है, इसमें क्या करेंगे, ये यहाँ से ये क्या साइन का ग्राफ हो गया। यहाँ पे क्या है, इस वाई एक्स में +1 है, यहाँ पे क्या है पॉजिटिव या नेगेटिव -1 है वैल्यू। यहाँ पे 0 डिग्री और यहाँ पे कितना हो गया 90 डिग्री और यहाँ पे 180 डिग्री और यहाँ पे 270 डिग्री, ये कितना हो गया 360 डिग्री। तो ये किसका ग्राफ है, साइन का ग्राफ है, साइन थीटा का। अगर अपना कोस थीटा का निकालना हो, इसी तरह कोस थीटा क्या होगा, यहां से आ जाएगा ऐसे। अब क्या होता है, ये क्या है 1, नीचे क्या है -1 में, तो यहाँ 0 डिग्री पे इतना होगा और 90 डिग्री पे कितना होगा 0 हो जाएगा कोस, और ये कितना है 180 डिग्री पे बराबर वापस यहाँ पे -1 हो जाएगा और 270 हो जाएगा। उसके बाद में कितना हो जाएगा यहाँ पे 360। अब इसमें फर्क देखते हैं, ये किसका है कोस थीटा का। अब आप देखा साइन 0 डिग्री की क्या होती है, साइन 0 डिग्री की वैल्यू जो मैंने मैट्रिक्स बनाई थी उसमें क्या है, साइन 0 से 90 या 180 तक देखना, या 90 तक या 180 तक देख लो आप। उसमें 180 तक रहा है तो इसका मैं बताता हूँ। साइन 0 डिग्री पे क्या 0 होता है और 90 डिग्री पे क्या होता है साइन 1 चला जाता है। 90 डिग्री पे क्या साइन की वैल्यू क्या 1 की इक्वल टू हुई नहीं हुई। उसके बाद वापस 180 पे जाते हैं तो साइन क्या होता है, साइन 180 0 होता है, हुई नहीं। इसी तरह कोस 0 की वैल्यू कितनी होती है, में से 1 होती है। तब ये क्या से 1 से यहाँ से स्टार्ट हुआ है और कोस 90 डिग्री या 90 डिग्री वैल्यू 0 होती है, यहाँ पे 0 पहुँचा नहीं हुई। उसके बाद कोस 180 डिग्री मैंने क्या बताया था, यहाँ पे जो वैल्यू बताई थी कि कोस 180 डिग्री पे क्या होती है, उसकी वैल्यू -1 होती है। तो माइनस मतलब नीचे की साइड चला गया, -1 होगी, वही ना हुई। उसके बाद में 270 वापस क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। तो ये क्या कोस। अब इसका एक ट्रिक बताता हूँ, जैसे ये है, जैसे ये साइन थीटा है, ठीक है, तो ये साइन है, ठीक है, ये साइन ऐसे, इस साइन का एस लीजिए, एस को उल्टा कीजिए यहाँ पे, ये एस है या नहीं, ये एस। तो ऐसे आप याद सकते, इस शेप में इसका बनेगा, मतलब थोड़ा आप इसको याद कर सकते। अब कोस थीटा है, जैसे कोस थीटा, ठीक है। अब कोस थीटा का मतलब सी लो, सी को थोड़ा उल्टा कर दो इसे, तो इस टाइप में, ये इस टाइप में थोड़ा है या नहीं ये, तो मतलब ये क्या आ गया कोस थीटा का, मतलब जो इसके वर्ड के अंदर भी इसका ग्राफ छिपा हुआ है, इसको आप देख सकते हो, ठीक है। यहाँ तक हो गया। तो अपना मतलब आज अपन यहाँ तक पढ़ेंगे, आगे अपन कल देखते हो। तो अपने यहाँ पे क्या क्या पढ़ लिया इसके बारे में आप बेसिक समरी कर लेते हो। सबसे पहले आपको पढ़ा था अपने ट्रिग्नोमेट्री के बारे में पढ़ा था। ट्रिग्नोमेट्री बेसिकली होता क्या, जो ट्राइंगल्स वगैरह होता है, ट्राइंगल वगैरह की 3 साइड्स वगैरह 3 एंगल्स के बारे में जो स्टडी करते हैं वो क्या कहलाता है, ट्रिग्नोमेट्री कहलाता है। उसके बाद हमें एंगल्स के बारे में पढ़ा था। एंगल क्या देता है, सेंस ऑफ द डायरेक्शन देता है। उसके बाद एंगल का फॉर्मूला पढ़ा था जिसमें अपने ट्रिक बनाई थी ORS वाली। उसके बाद में अगर एंगल को अपने कांस्टेंट रख दिया तो उसकी जो रेडियस को इंक्रीज करते हैं तो उसके आर्क लेंथ इंक्रीज होता है, उसके बारे में पढ़े थे। उसके बाद उसकी यूनिट्स पढ़ी थी, प्रैक्टिकल यूनिट्स, ऐसा यूनिट, और उसके बाद जो कन्वर्जेंस ऑफ द यूनिट पढ़ा था, यूनिट का कन्वर्जेंस, यूनिट को एक से कैसे दूसरे में कन्वर्ट करते हैं। जैसे उसमें 2 टाइप्स के पढ़े थे। पहला क्या था, डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना, और सेकंड क्या था, रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना। उनके जो 2 बेसिक फॉर्मूले थे उनको किया था। उसके बाद में पढ़ा था हमने ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के बारे में पढ़ा था, जिसमें साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा वगैरह उनकी वैल्यू क्या होती है। साइन थीटा की जैसे परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेन्यूस होती है,
उनकी वजह से पढ़ा था। उसके बाद में अपन ने क्या पढ़ा था, उसके बाद पढ़ा था अपन ने साइन थीटा पढ़ ली वेस्ट, और उसके बाद उसकी वैल्यूज वगैरह पढ़ी थी 0 से 180 डिग्री तक क्या वैल्यूज होती है, उसके बारे में पढ़ा था। फिर अपन ने पढ़ा था पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इक्वल्स टू हाइपोटेनस का स्क्वायर, उसके बारे में पढ़ा था। इसके अपने एक ट्रिक बनाई थी, मतलब पंजाब का स्क्वायर इक्वल्स टू हरियाणा का स्क्वायर, वो पढ़ा था अपने। उसके बारे में क्या पढ़ा था, कुछ फेमस एंगल्स के बारे में पढ़ा था, जैसे 37 डिग्री और 53 डिग्री होता है, उनकी वैल्यूज वगैरह कैसे निकालते हैं वो मैंने यहाँ पे समझाया था। उसमें क्या होता है बेसिकली, वो क्या होता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं, जो क्या होता है जिनका मतलब सम करते हैं 90 डिग्री हो जाते हैं, तो वो क्या कहलाता है बेसिकली कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कहलाता है। उसके बाद में अपने क्या पढ़ा था, यहाँ पे रेंज और ग्राफ के बारे में पढ़ा था, किस किसके साइन थीटा कॉस थीटा बेसिकली यही आते हैं, तो इसके बारे में इसके ज़्यादा नहीं आएगा आपके, किसके बारे में यहाँ तक आपने पढ़ लिया। ठीक है, अगर यहाँ तक आपकी कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट करके हमें बताइएगा, या प्रॉब्लम पूछ सकते हो तो मैं आपको यहाँ पे बता दूंगा। ठीक है, और साथ साथ मेहनत करते रहेगा। ओके बाय, थैंक यू वेरी मच। Yeah.